अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी वॉइस आप लोगों को आ रही है? मेरी वॉइस आप सबको आ रही है? उम्मीद है मेरी वॉइस आप सबको आ रही है। काइंडली चैट पे वन टाइप कर दीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, कंफर्म भी कर दीजिएगा कि आपको वॉइस आ रही है। स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं सबके क्वेश्चन लूंगा। काइंडली अभी कोई किसी का क्वेश्चन नहीं होगा। इंशाल्लाह सबके क्वेश्चन लिए जाएंगे, बेफिक्र रहें। तो स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली ऑफिशियली अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऑफिशियली अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें आप लोग एआई के बारे में सीखेंगे। और डेफिनेटली कौन कौन सीखना चाहते हैं एआई के बारे में, जरा टू टाइप कर दें जरा चैट में। टू टाइप कर दें जरा, मुझे एनर्जी लेवल पता चल जाए। अगर आप लोग वाकई सीरियस हैं और कुछ सीखना चाहते हैं तो टू टाइप कर दें, मुझे एनर्जी लेवल पता चले कि पाकिस्तानियों में कितना एनर्जी लेवल है, कि वाकई सीखना चाहते हैं। ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई आज की क्लास जैसा मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, स्पेशली क्योंकि ट्रेंड है, इंपॉर्टेंस है जॉब के लिए, कैरियर के लिए, फ्यूचर के लिए, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो भाई एआई की इंपॉर्टेंस है। एआई का ट्रेंड है, एआई को सीखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट ये है कि भैया क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी लास्ट क्लास मेरी 3 बजे थी, ये 7:30 पे रखी है। माइक और वीडियो आप लोगों ने ऑफ रखनी है अपनी ड्यूरिंग द क्लास। हर किसी की रिस्पेक्ट करनी है, कोई बीच में कमेंट नहीं करेगा। मैं लास्ट में क्वेश्चन लूंगा आप लोगों के, बेफिक्र रहिएगा, आपके प्रॉब्लम जो सोल्यूशन है उनका प्रोवाइड कर दूंगा। परेशान नहीं होना। चैट ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जब मैं आपको बोलूंगा वन टाइप कर दें, टू टाइप कर दें, जस्ट चैट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। उसमें भी कहानी नहीं लिखनी, खाली वन और टू ही मैं आपको टाइप करवाऊंगा। क्वेश्चन आंसर आपसे मैं लास्ट में लूंगा। कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू लेक्चर वो आप लोग ले सकते, क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई पर्सनल क्वेश्चन आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हैंड रेस का ऑप्शन होता है, जब मैं आपको कहूंगा कि कोई सवाल है तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। ठीक है। और ये वर्कशॉप स्पेशली उन लोगों के लिए है जो वाकई सीरियस है, जो वाकई सीरियस हैं, इन चीजों को सीखना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। ये वर्कशॉप उन लोगों के लिए है। डन है? यहाँ तक क्लियर है? तो अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप लोग क्या सीखने आए हैं? देखिए, जब हम कोई चीज अटेंड करते हैं तो कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। मुझे बताएं, अगर चैट पे टाइप करके बताएं, क्या क्यों सीखना चाहते हैं ये क्लास क्यों लेना चाहते हैं? व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, व्हाई यू आर हियर, व्हाई यू पीपल आर हियर, क्यों यहाँ पर आए हैं सारे आप लोग, क्या करना चाहते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? आई नीड योर ऑब्जेक्टिव, व्हाई यू पीपल आर हियर, व्हाई, क्यों अटेंड करने के लिए आए हैं क्लास? चैट में बताइए जल्दी से। ओके, कामरान कह रहे हैं पैसे कमाने के लिए, इंटरेस्टिंग है। आर्मीन और बताएं जरा, चैट में बताएं ना जरा, मुझे जानना है। सोशल मीडिया मार्केटिंग पोस्ट से देखकर आए हैं, लिटिल मनी, कुछ पैसे कमाने के लिए, टीचिंग करने के लिए, टीचिंग टूल्स चाहिए हैं, फर्स्ट नॉलेज मुझे जानने के लिए है। ओके, फ्यूचर एआई है, मोर और उसके बारे में जानने के लिए, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन अर्निंग, डेफिनेटली डेफिनेटली सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखने के लिए, बिकॉज माय फील्ड इज कंप्यूटर साइंस है। बिल्कुल, लर्न मार्केटिंग, ग्रेट, मनी नॉलेज, ग्रेट, राबिया कह रही हैं। ओके, बाकी 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 गायब हैं, एनर्जी नहीं है। टू अर्न मनी, खालिद, गुड गुड। तो भाई ऑब्जेक्टिव कोई ना कोई होता है हर चीज के पीछे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव, स्पेशली वो तमाम स्टूडेंट अगर यहाँ पर ये सोच के आए कि आप लोग 2 घंटे में की क्लास लेंगे और 2 घंटे की क्लास लेने के बाद आप लोग लाखों रुपए कमाने लग जाएंगे, तो भाई ये क्लास आपके लिए नहीं है। ये क्लास उन लोगों के लिए वाकई जो सीरियस हैं, जो सीरियस हैं, जो डेड सीरियस हैं और इन स्किल्स को सीखना चाहते हैं और इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी फील्ड में। ये क्लास उन लोगों के लिए। तो आप लोग क्या सीरियस हैं जल्दी से बताएं? सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं स्किल्स को, वाकई सीरियस हैं? अगर तो नॉन सीरियस हैं और इंटरेस्ट नहीं है और जबरदस्ती क्लास ले रहे हैं तो भाई ये क्लास आपके लिए नहीं है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये क्लास आपके लिए नहीं है। ये क्लास उन लोगों के लिए जो स्किल सीखना चाहते हैं, जो अपने फ्यूचर को बिल्ड करना चाहते हैं, करियर को बिल्ड करना चाहते हैं, इन चीजों को सीखने के बाद इंप्लीमेंट भी करेंगे। डेफिनेटली, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तो अगर आप वाकई सीरियस हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप भी इन बच्चों की तरह अर्न करेंगे। मेहनत करने के बाद जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप भी इस तरह से मैसेज शेयर करेंगे, सर मेरी पहली अर्निंग आ गई, मैं सर पैसे कमाने लग गया। एक जो पहला मैसेज होता है ना, वो एक मोटिवेशन होती है, टीचर के लिए भी, एक बच्चे के लिए भी, एक स्टूडेंट के लिए भी, यार इतनी मेहनत की और कुछ हासिल हो गया।
तो अगर आप इस वर्कशॉप को लास्ट तक लेंगे इंशाल्लाह नॉलेज तो मिलेगी, इसके अलावा वैल्यू तो मिलेगी, प्लस साथ में ये 5 गिफ्ट हैं स्पेशल जो मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं। वो 5 गिफ्ट क्या है? ये स्पेशल 4 किताबें। किस किस को ये किताबें चाहिए और किसको नहीं मिली अभी तक? किसको ये किताब अभी तक नहीं मिली? किसको नहीं मिली किताब ये वाली अभी तक? गुड। तो इंशाल्लाह क्लास के बाद आप लोगों को ये एज अ गिफ्ट मैं प्रोवाइड करूंगा ये किताब, जिसको अगर तक नहीं मिली अभी तक एज अ गिफ्ट ये किताब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपने लास्ट तक अटेंड करना है। मकसद है अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या चीजें हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज एज सिंपल एज मैं जितना एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिंपल तरीके से इतना आसान है। तो किताबें आपको मिल जाएंगी, आप लोगों ने फोकस करना है। उसके बाद पांचवा गिफ्ट स्पेशली क्या है वो हम इंशाल्लाह क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये पांचवा एक स्पेशल बोनस है। इसके अलावा बहुत सारी है, तो 5 गिफ्ट तो नाम के हैं और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा आपको वैल्यू मिल रही है उनका कोई मोल नहीं है। ठीक है, उनका कोई मोल नहीं है। बुक मिल जाएगी, डोंट वरी, बुक मिल जाएगी। आई नीड योर अटेंशन, तवज्जो चाहिए मुझे। तो भाई जल्दी से मुझे चैट पे अपना नाम और शहर बता दें ताकि हम एक दूसरे को जान सकें। ज्यादा सा लंबा चौड़ा नहीं, सिर्फ नाम और शहर, नाम और शहर जल्दी से। नाम और शहर, मुझे आइडिया हो जाए कि कौन कौन अवेलेबल है। जल्दी से नाम और शहर, नाम और शहर। बिलाल हाफिजाबाद से, हरमीन है, इसके अलावा जुनैद, राबिया कराची से, हुस्ना लाहौर से, फहद कसूर से हैं, नूर बादशाह केपीके से हैं, मतीन कराची से, उबैद खान है कराची से, इसके अलावा समीउल्लाह सखर से हैं, मुसर्रत अजीम कराची से, एहसन मुल्तान से, फरहान खान कराची से, शहबाज लाहौर से माशाल्लाह, शेर आलम बनर बनर से, साइमा कराची से, इकरा दाऊद है कराची से, राहिला रावलपिंडी से, वकास आसिफ यूनिवर्सिटी गुजरात से माशाल्लाह, शेरदिल गिलगित से हैं, वहीद है रावलपिंडी से, शाह फरमान है गिलगित से माशाल्लाह, हरीम है कराची से, महबूब है कराची से, अदनान है गुजरांवाला से, जवेरिया कराची से हैं, परवेज बकर से हैं, बनो बेगम रावलपिंडी से हैं, रमशा है हैदराबाद से, एलिजर हैं कराची से, नूर फ्रॉम गुजरात, जमीला कोसर इस्लामाबाद से माशाल्लाह, अब्दुल गनी हैदराबाद से माशाल्लाह। किसी का नाम रह जाए तो कान पकड़ के सॉरी, इंसान हूँ रह जाता है। मोहम्मद असगर गुजरात, मियाँ वाली, खालिद रहमान पिशावर से, बहुत बेहतरीन बेहतरीन। किसी का नाम रह गया तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आप सबको मोस्ट वेलकम मेरी क्लास में। थोड़ा सा मेरा तारुफ, मेरा नाम तैमूर हसन है और इसके अलावा मेरी तालीम की बात करें तो वो MS फाइनेंस है। मोहम्मद रीजना यूनिवर्सिटी कराची से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं एक AI डिजिटल मार्केटर ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। मेरा एक प्रोजेक्ट है डिजिटल अर्निंग स्कूल के नाम से, जिस पे आप एक ट्रेनिंग ले रहे हैं। मैं फबियाज ग्लोबल मेरी एक एजेंसी है, मार्केटिंग एजेंसी, उसका फाउंडर हूँ। उसके अलावा मेरा फिजिकल एक इंस्टीट्यूट है कराची में, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल स्किल्स के नाम से कराची बेसिक इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 से ज्यादा किताबें लिख चुका हूँ और 4th बुक पे काम कर रहा हूँ। 100+ फ्री वर्कशॉप दे चुका हूँ ऑनलाइन और फिजिकल। 1000+ स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और फिजिकल ट्रेन कर चुका हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सर रेहान अल्लाह वाला के साथ मैं फिजिकली उनके ऑफिस में उनके साथ काम कर चुका हूँ। छोटा सा मेरा तारुफ है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का स्पेशल एजेंडा क्या है? आज की क्लास में आप क्या सीखेंगे? आज की क्लास में आज आप लोग क्या सीखेंगे? छोटा सा एजेंडा है जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, बट मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ आपको कि आज की क्लास में आप लोग क्या सीखने वाले हैं। यहाँ तक सब क्लियर है? आगे चलें। यहाँ तक सब क्लियर है तो काइंडली टाइप 1 कर दीजिएगा। आज की क्लास का जो पार्ट 1 होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, AI क्या है, इसके अलावा कौन से AI टूल्स हैं जो हम यूज करते हैं, मोस्ट पॉपुलर टूल्स हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पार्ट 2 में हम AI इमेजेस जनरेट करना सीखेंगे। AI इमेजेस पार्ट 1 में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग AI टूल्स को यूज करके किस तरीके से हम AI कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। फिर पार्ट 2 में हम AI इमेजेस किस तरीके से बनाते हैं। पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकल पार्ट है, बेस्ट पार्ट है, वो ये कि हमने किस तरीके से बुक्स लिखनी है, ई बुक स्पेशली लिखना है, क्योंकि हम AI कंटेंट जनरेट करना सीख जाएंगे, इमेजेस जनरेट करना सीख जाएंगे। फिर हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है कि हम ई बुक बनाएंगे यूजिंग AI की मदद से ई बुक बनाएंगे। किस तरीके से हम ई बुक बनाते हैं, उसका बेनिफिट क्या है, उसको किस तरीके से हम ऑनलाइन लोगों को दे सकते हैं, पूरा सिस्टम मैं आपको बता दूंगा और पूरा प्रोसेस बता दूंगा ई बुक लाइव क्लास में बनाकर किस तरीके से बनानी है। पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे टॉप 3 इजीएस्ट स्किल। आप लोग में मोस्टली मुझे बताएं कौन कौन बिगिनर स्टेज पर है, कौन कौन ऐसे जिसने कभी कोई ऑनलाइन काम नहीं किया, जिसको इन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है। कौन कौन जल्दी से 2 टाइप कर दें, 2 टाइप कर दें, 2। ग्रेट।
तो भाई वो तमाम स्टूडेंट जो बिगिनर हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो स्टार्ट लेना चाहते हैं, चैलेंज आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टेप लें, तो उनके लिए टॉप 3 इजीएस्ट स्किल मैं आपको बताऊंगा इस क्लास में, जो प्रैक्टिकल बताऊंगा कि देखें कितना आसान है और आप सीख सकते हैं और इंशाल्लाह इससे पैसे भी बना सकते हैं। पार्ट 5 में हम एक प्रिंसिपल रूल डिस्कस करेंगे, रूल ऑफ मेक मनी ऑनलाइन, कि ऑनलाइन पैसे कमाने का रूल क्या है, क्या तरीकेकार है, क्या प्रोसेस है, जो हम गलती कर रहे हैं, हमारी बिगेस्ट मिस्टेक क्या है, वो हम प्रॉब्लम आ रहा है। और लास्ट पार्ट 6 जिसमें हम आपके साथ एक मॉडल शेयर करूंगा। मॉडल क्या होगा, बिजनेस मॉडल डिस्कस करूंगा। बिजनेस मॉडल के यार अगर आप लोग ऐसे स्टूडेंट भी तो होंगे ना जो बिजनेस कर रहे हैं, जो सीनियर हैं, जो ग्राफिक डिजाइनर है, कोई डिजिटल मार्केटर है, कोई वेब डेवलपर है, कोई कंटेंट राइटर है, वो ऐसा क्या प्रोसेस बिल्ड कर सकता है अपने बिजनेस में कि उससे इंशाल्लाह वो कुछ ना कुछ सेल जनरेट कर सकता है। तो ये हमारी पूरी ओवरऑल आज का एजेंडा है। अगर आपको ये एजेंडा समझ आता है और आप यही सीखने आए हैं तो काइंडली 2 टाइप कर दीजिएगा। और अगर इंटरेस्टेड है, क्यूरियोसिटी बिल्ड हो रही है और मजा आ रहा है तो 3 टाइप कर दीजिएगा ताकि हम आगे चल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैं कोई भी क्लास स्टार्ट करता हूँ ना, उस क्लास को स्टार्ट करने से पहले दिमाग की जो है वो उसको कहते हैं मरम्मत करनी है। हमारे दिमाग की मरम्मत करनी, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। हमारा दिमाग जो खराब है उसको सही करना है सबसे पहले। तो देखें ये 9 गोल्डन रूल हैं जो मेरे टीचर ने मुझे बताए थे, मैंने अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करे, और ये हमारे इस्लाम भी बताता है। आप लोग भी अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करेंगे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको अपनी जर्नी में इंशाल्लाह। पहला रूल क्या है, पहला रूल कहता है कि आई डोंट मेक एक्सक्यूजेस, आई मेक थिंग हैपन। जिंदगी में आप कोई भी काम करते हैं, आप कहते हैं कि यार मौके नहीं मिल रहे, अपॉर्चुनिटी मिल रही, ये मसला है, वो मसला है। भैया मसले तो खत्म नहीं होंगे, उन मसले के अंदर रहते हुए आपने एक्सक्यूज नहीं करना, आपने काम करना है। जिंदगी पर अगर एक्सक्यूज करते रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल यार मैं अभी पूरा दिन काम करके आया, अगर मैं एक्सक्यूज करता तो मैं अभी वर्कशॉप ना ले पाता, मैं एक्सक्यूज करता तो मैं काम ना कर पाता। मैंने अपनी शादी के बाद अपनी तालीम मुकम्मल की, अपनी स्किल्स, अपनी शादी के साथ साथ, मेरी शादी को 6 साल हो गए, अगर एक्सक्यूज करता तो आज इस मुकाम पर ना होता, आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड ना कर रहा होता। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, मेक थिंग हैपन। दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप हर चीज कर सकते हैं अगर आप उसको करना चाहें। अगर आप करना नहीं चाहते तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता, आप करना ही नहीं चाहते ना। एवरीथिंग इज माई फॉल्ट, हर चीज मेरी गलती, अपनी गलती को तस्लीम करें। अगर महंगाई हो रही है तो हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मेरी गलती क्या है, मैं अपने इनकम रिसोर्स नहीं बढ़ा रहा। एक्सटर्नल रिसोर्सेज है, पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट इंटरनल रिसोर्स क्या है कि मैं अपनी स्किल को एनहेंस करूं। मैं अगर जॉब कर रहा हूं तो जॉब के साथ साथ, अगर मैं स्टूडेंट हूं तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स को अपडेट करूं। मैं अच्छा खाना खाता हूं, अच्छा पहनता हूं, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करता, अपने दिमाग पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता, अच्छी स्किल हासिल नहीं करता, ये मेरी गलती है। आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव दोस्तों, ऑलवेज पॉजिटिव। Think positive, have positive. If you think you can, you can. If you think you can't, you are right. अगर आप ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता तो डेफिनेटली आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सोच लिया है। जब आपने सोच लिया तो कोई और बंदा तो आपको नहीं आके बोलेगा ना कि काम करो। मेक इट सेंस, मेरी बात से एग्री कर रहे हैं आप लोग? मेरी बात से एग्री कर रहे हैं? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है? काइंडली जरा 2 टाइप कर दें। ऑल थिंग क्लियर, मजा आ रहा है, ताकि हम आगे बढ़ें। गुड गुड, ठीक है। और याद रखें दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं है जो आसान काम करके अमीर हुआ हो। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो आसान काम करके अमीर हो। पैसा कमाना अगर इतना आसान होता तो हर कोई कमा रहा होता। पैसा कमाना आसान नहीं है, तभी मैंने आपको कहा कि अगर आप ये सोच के आए कि 2 घंटे में आप जो है वो लाखों कमाने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस, आप प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट चीजें सीखनी पड़ेंगी, नई चीजें लर्न करनी पड़ेगी, उनको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। बिकॉज सक्सेस इज माई ड्यूटी। अगर आप लोग कामयाब होंगे तो किसका फायदा? आपका फायदा। मैं कामयाब होऊंगा तो मेरा फायदा। सक्सेस इज योर ड्यूटी। अगर आप अपने लिए मेहनत नहीं करेंगे, आप अपने लिए एफर्ट नहीं लगाएंगे, अपने लिए नई चीजें सीखेंगे नहीं, अपने लिए डिफरेंट चीजें नहीं करेंगे, तो भैया आपको नुकसान है ना। नुकसान तो अल्टीमेटली आपका है। और अगर कामयाबी है जिम्मेदारी तो वो सिर्फ सिर्फ आपकी जिम्मेदारी। कोई और आके नहीं बोलेगा यार
कि यार ये कर लो, ये कर लो, कोई और नहीं बोलेगा, किसी को फर्क नहीं पड़ता आज की दुनिया में। फर्क पड़ता है तो सिर्फ मुझे पड़ता है कि यार मेरे लिए चैलेंजेस है लाइफ में, मुझे उन चैलेंजेस को ओवरकम करना है, मुझे आगे बढ़ना है। डू यू एग्री विथ मी? उसके बाद आई विल मेक अदर लाइफ बेटर, आई विल मेक अदर लाइफ बेटर। देखो अगर मुझे कुछ आता है और मेरे बताने से आप में वो स्किल आ जाती है, आप उससे कामयाब हो जाते हैं, तो मेरा रिस्क अल्लाह पाक खुद खोल देगा। तो आप अगर ये सोचेंगे कि अगर आपको जो आता है वो किसी को बता दोगे, वो फॉर्मूला अगर मुझे ऑनलाइन अर्न करना आता है, मुझे काम करना आता है और मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मेरा रिस्क अल्लाह पाक खोल देगा। उसकी वजह ये है कि जितना आप लोगों को बताओगे उससे आपका रिस्क और खुलता है, नसीब का मिलता है। आई विल मेक अदर लाइफ बेटर, जो आपको आता है वो लोगों को सिखाओ, वैल्यू प्रोवाइड करो, कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करो। ये नहीं सोचो कस्टमर ने तो ये काम बोला, आप उसको एक्स्ट्रा काम दो। द मोर यू गिव वैल्यू, द मोर इनकम यू कैन जनरेट। जितनी आप किसी को वैल्यू देते हो, अगला बंदा आपको याद रखता है, वो 10 बंदों को और बताएगा कि यार फलां ने मेरे लिए काम किया तो बहुत जबरदस्त बंदा है, इससे काम करवाओ, इससे काम करवाओ, इससे काम करवाओ। और लास्ट, उसके बाद आई विल नॉट डी फोकस एआई। 2024 में अगर आप अभी तक एआई नहीं सीख रहे, एआई को फॉलो नहीं कर रहे, एआई को नहीं अपडेट, अपनी स्किल को अपडेट नहीं कर रहे, तो यार आप लोग, कंपटीशन बढ़ जाएगा, आप लोग पीछे रह जाओगे। और उसके बाद आई विल प्रे डेली टू अल्लाह फॉर माई सक्सेस। अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें कामयाब करे, हम 5 वक्त की नमाज पढ़ें, अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें कामयाब करे। मेहनत हमारे हाथ में, पर अल्लाह पाक जिसको दे वो अल्लाह पाक के ऊपर है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये रूल याद रहेंगे और आप अपनी जिंदगी में इन रूल्स को इंप्लीमेंट करेंगे। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। एक बात याद रखिएगा कि अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, क्रिएट करनी पड़ती है। जिन जिन लोगों ने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, उससे फायदा उठाया, वो आज दुनिया में बहुत ज्यादा लोग तरक्की कर रहे हैं। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, देखिएगा। दो तरह के सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, चाहे ऑनलाइन या फिजिकल, दो तरह के सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, सोर्स ऑफ इनकम। आप दुनिया में दो तरह से पैसा बना सकते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव से मुराद ये, फॉर एग्जांपल आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, आपकी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके पास कोई पर्टिकुलर स्किल है, आप वो लोगों को दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टेशनरी वाला है, वो कैसे पैसे कमाता है, वो लोगों को स्टेशनरी बेचता है, उससे पैसे कमाता है। एक जनरल स्टोर वाला है, वो जनरल आइटम बेचता है, उससे पैसे कमाता है। डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है, उससे पैसे कमाता है। जो स्किल आपके पास, जो हुनर आपके पास है, वो आप प्रोवाइड करेंगे, बदले में पैसा मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एक्टिव इनकम, चाहे फिजिकल या ऑनलाइन। डू यू अंडरस्टैंड गाइस? ये एक्टिव इनकम है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। मतलब एक्टिव का मतलब जिसमें आप खुद इन्वॉल्व हैं। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास, मेरे पास पैसे हैं, मैंने स्पेंड कर दिया रियल एस्टेट में, मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, मुझे वहां से रेंट आ रहा है। अब मैं वहां पे एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मैंने किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, मुझे वहां से पैसा आ रहा है। अगर ऑनलाइन की बात करें तो मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये किसी और का बिजनेस है, उसको प्रमोट कर रहा हूँ, मुझे वहां से कमीशन जनरेट हो रहा है। दिस इज पैसिव इनकम। आप अपने एक्टिव इनकम को पैसिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं, यूट्यूब पे चैनल जब आपका ग्रो हो जाता है तो वहां से आपको पैसिवली इनकम आ रही है। आप वेबसाइट बनाते हैं, उसमें कंटेंट डालते हैं, फ्यूचर में वो वेबसाइट पे ट्रैफिक आ जाएगा, वहां से आपको पैसिव इनकम आएगी। आप कोई स्किल सीखते हैं और उससे अपनी एजेंसी बिल्ड करते हैं, अब आप टीम को मैनेज कर रहे हैं। अब आप टीम खुद सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे, पूरी टीम एक एजेंसी मैनेज कर रहे हैं, आपको पैसिव इनकम आ रही है। बिजनेस आपका चल रहा है, एड्स आपके चल रहे हैं, पूरा सिस्टम आपका चल रहा है। तो ये पूरा एक सिस्टम है बिजनेस करने का। जिन जिन लोगों ने टाइमिंग से, देखो बिजनेस में जो चीज मैटर करती है वो टाइमिंग, मार्केटिंग में, कारोबार में टाइमिंग बहुत मैटर करता है। जिसने टाइमिंग से फायदा उठाया, मौके पे चौका मारा, वो कामयाब है। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल शेयर करूंगा ताकि आपका एक बैकग्राउंड बिल्ड हो कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमारे जिंदगी में आई, किन किन लोगों ने फायदा उठाया और वो आज बिलियनर्स हैं, वो आज टॉप हैं हमारे सामने। हम उनको कहते हैं यार ये तो बहुत बड़ा कारोबार कर रहे हैं। तो वो कौन कौन सी कंपनीज हम जानते हैं, हमारे सामने बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको हम जानते हैं कि यार इन्होंने कारोबार किया और आज वो बिलियनर्स हैं। हम क्यों नहीं कर पा रहे? उसकी वजह हमने उस टाइमिंग से फायदा नहीं उठाया, हमने स्टार्ट ही नहीं लिया, हमने एक्शन नहीं लिया ना। देखो सोचने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेने से होता है। अगर आप मेरी आज की क्लास सुन के बड़ा मोटिवेट हो गए कि सर तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, सुनने से देखने से नहीं होता, किससे फर्क पड़ता है? एक्शन लेने से।
5 साल पहले मैंने एक्शन लिया था, आज मैं कामयाब हूं। अगर आज आप एक्शन लेंगे तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। 1994 में हमारे पास अमेज़न आया था। अमेज़न 1994 में, इससे पहले किसी को ई कॉमर्स के बारे में पता भी नहीं था। तो अमेज़न जब आया था तो लोगों ने अमेज़न पे ई कॉमर्स बेचना शुरू किया। वो लोग जिन्होंने 1994 पे अमेज़न स्टार्ट किया था, आज वो खुद सोचें वो कितने बिलियन का बिजनेस कर रहे होंगे। उसकी वजह ये कि वो स्टार्ट था, वो आगाज था। जिन्होंने उस वक्त इस चीज को सीखा होगा वो आज बिलियनर्स होंगे। वक्त आगे जाता गया, चीजें अपडेट होती रही, नई जमाने आते रहे। गूगल 1998 में एक घर से स्टार्ट हुआ था। 1998 में जिसने वेबसाइट बनाई होगी, उसके बाद स्टार्टिंग में जिन्होंने काम किया होगा गूगल पर, आज वो बिलियनर्स हैं। उसकी वजह यह है कि वक्त गुजरता जाता है, कंपटीशन बढ़ता जाता है। जू जू वक्त गुजरता जाता है, लोग मार्केट में आते जाते हैं, कंपटीशन बढ़ता जाता है, फिर सर्वाइव करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। चीजें महंगी हो जाती हैं, प्राइसेस ज्यादा हो जाती है, कंपटीशन बढ़ जाता है। तो मौके पे चौका। अब हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी, मैं आगे आ रहा हूँ, मैं आगे आ रहा हूँ। तो अभी भी इन चीजों पे काम कर सकते हैं, बट ट्रेंड देखेंगे अब ट्रेंड क्या है। उसके बाद 1999 में अली बाबा आए। 1999 में अली बाबा एक्सप्रेस जो कि एक इंग्लिश टीचर था, 1999 में उसने ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट किया, एक इंडस्ट्री स्टार्ट किया। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स की इंडस्ट्री है अली बाबा .com, अली एक्सप्रेस के नाम से। जैक मा को आप जानते होंगे। तो 1999 में एक टीचर ने स्टार्ट किया था, आज वो बिलियन ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री का मालिक है। मेक इट सेंस। फेसबुक एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने 2004 में स्टार्ट किया था यार। और उस वक्त जिसने फेसबुक का अकाउंट बनाया होगा, अपना बिजनेस बनाया होगा। फेसबुक में मल्टीपल तरह के लोग होते हैं। कोई होता है यूजर जो आप फेसबुक यूज कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं बिजनेसमैन जो बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। जो लोग बिजनेस पे फेसबुक प्रमोट कर रहे हैं, उस वक्त जिन्होंने स्टार्ट किया होगा, आज तो उनके मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स होंगे और मिलियंस ऑफ बिजनेस कर रहे होंगे, राइट। यूट्यूब 2005 में आया था, यूट्यूब अकाउंट जिसने 2005 में बनाया होगा। अब आप खुद सोचें उसके कितने फॉलोवर्स होंगे। आपने कभी यूट्यूब पे मिलियंस और बिलियंस ऑफ फॉलोवर्स या व्यूज देखे? एक पोयम है बेबी शार्क टू डू डू, उसके बिलियन में फॉलोवर हैं। और आपको मजे की बात बताऊं, वो एक फेसलेस वीडियोस है। एक मॉडल है, बिजनेस मॉडल, फेसलेस वीडियो यूट्यूब ऑटोमेशन। कि आप बगैर तस्वीर के, बगैर माइक के, बगैर आवाज के वीडियोस बना सकते हैं। तो यूट्यूब पर ट्रेंडिंग है और अभी तक ट्रेंडिंग चल रहा है यूट्यूब ऑटोमेशन। अब भी है गैप, बट अब हमने गैप देखना है। 2007 में फेसबुक ऐड आया था। उस वक्त 1 रुपए में ऐड लगता था और लोग लाखों लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाते थे। मुझे बताएं आप मुझ तक कैसे पहुंचे? मेरा फेसबुक पे आपने ऐड देखा होगा, मेरा फेसबुक पे आपने ऐड देखा होगा और आप मुझ तक पहुंच गए। तो इसका मतलब ये है कि ये अपॉर्चुनिटी, जिन जिन लोगों ने इसको सीखा, इससे फायदा उठाया, वो आगे बढ़ गए। 2012 में दराज आया था पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इससे पहले किसी को पता ही नहीं था कि कुछ ऑनलाइन भी कुछ खरीद सकते हैं। बट जब कोरोना आया 2019 में, तब आपको पता लगा होगा यार ऑनलाइन कुछ होता है। ऑनलाइन काम भी होता है, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन टीचिंग भी होती है। आप घर पे बैठ के एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस भी होता है, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग भी होती है, जिसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पाकिस्तान में कब पता चली? क्योंकि देखो अल्लाह पाक ना अपॉर्चुनिटी देता है। अब आप देखें जिसका बिजनेस था फिजिकल, कोरोना में उनको बहुत नुकसान हुआ था। उसकी वजह ये क्योंकि लोग ही अवेलेबल थे जिनको चीजें बेचनी थी। तो वो लोग जो ऑनलाइन काम कर रहे थे, जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे थे, वो बहुत ग्रो कर गए। 2022 में हमारे पास एक और मौका आया। किसके नाम पे? किसके नाम पे मौका आया? चैट जीपीटी के नाम से, एआई के नाम से। लोगों को पता ही नहीं था इससे पहले कि यार एआई भी कुछ होता है। अभी भी हमारे पास मौका है। अब 2024 है मेरे दोस्तों। अगर अभी भी इस बला से, जो कि एआई है, अगर अभी भी आप लोगों ने फायदा नहीं उठाया, तो वक्त आगे जाता जाएगा, आप लोग पीछे रहते जाओगे। तो अब 2024 है, अब हमें इन चीजों को अडॉप्ट करना भी, वक्त गुजरा नहीं है। अभी भी ये साल, स्पेशली इस साल के बाद अगर आप सीखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। उसकी वजह है कि चीजें और अपडेट हो जाएंगी। तो टाइमिंग बहुत मैटर करती है। मैंने आपको टाइमिंग एग्जांपल दी कि अब क्या सीखना है। अब हमें अपनी तमाम स्किल में, जो भी हम प्रीवियस बातें कर चुके हैं तमाम स्किल्स की, उनमें हमें एआई को इंटीग्रेट करना है। अब सवाल ये कि सर एआई क्या होता है? तो आसान जबान में अगर मैं एक अल्फाज में बता दूं, ए फॉर ए आई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ए फॉर असिस्टेंट। एआई का मतलब क्या है? एआई का मतलब है आपका असिस्टेंट। असिस्टेंट क्या करता है? असिस्टेंट क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक मैनेजर है, एक बंदा है, ओनर है।
उसने एक असिस्टेंट रखा हुआ, असिस्टेंट क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल यार ये मुझे लेटर टाइप कर दो, मुझे ये एक अच्छी सी हेडलाइन बनाकर दे दो, मुझे एक पोस्ट बनाकर दे दो, ये मेरा एड लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। जो सारे काम असिस्टेंट करता है वो कौन करता है बताओ जल्दी से, वो किससे करवाएंगे, मैं आपको सिखाऊंगा अभी। वो करवाएंगे एआई से, क्योंकि एआई एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है कि जो ह्यूमन लाइफ टास्क कर सकता है, चाहे वो राइटिंग हो, कंटेंट बनाना है, हेडलाइन बनानी है, कोई भी काम करना है, विद द हेल्प ऑफ एआई हम ये सारे काम कर सकते हैं। क्या यहाँ तक आपको बात समझ आती है? अगर ऑल गुड है जरा 3 टाइप कर दो, और मजा आ रहा है तो जरा 4 टाइप कर दो, 3 टाइप कर दो अगर ऑल गुड है। मजा आ रहा है? आगे बढ़े। 3 टाइप कर दो बस, 3 मैं सारे सवालों के जवाब लूंगा, अभी आपको सिर्फ मुझे सुनना है, ठीक है? देखिए भैया सीन ये होता है, हम जिस एआई की बात करते हैं ये सारी है जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई क्या होती है? जिसके जरिए हम कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। एआई की बहुत सारे टाइप्स हैं। हम समझते हैं कि एआई का मतलब है कोई रोबोटिक की फील्ड, ऐसा नहीं है, वो अलग फील्ड है डेटा साइंस की। हम बात कर रहे हैं ऐसा एआई का टाइप जिसमें हम कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, जो हमें हमारे बिजनेस में हेल्प कर सकता है, असिस्ट कर सकता है। हमने कहा ना एआई असिस्टेंट है हमारा, तो हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि एआई से असिस्टेंट लें, जनरेट करें कंटेंट। तो किस तरह से काम करता है चैट जीपीटी, मैं आपको ये सिखाता हूँ। हम लाइव चलते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं। देखिए ये आपके सामने चैट जीपीटी का इंटरफेस है, मैं अब आपके सामने लाइव चैट जीपीटी खोलने लगा हूँ और आपको फिर बताता हूँ। जरा 1 मिनट दीजिए। ये हमारे सामने चैट जीपीटी एक टूल है, जो कि ओपन एआई कंपनी का एक टूल है। चैट जीपीटी एक एआई टूल है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, सर अकाउंट कैसे बनाना है, खोलना कैसे। अभी मुझे फोकस चाहिए, पहले अंडरस्टैंड कर लो, पहले अंडरस्टैंड कर लो कि यार काम कैसे करता है, इससे क्या फायदा होता है। मुझे बताएं किस किस को ये यूज करना आता है। 1 टाइप करे, 1 किस किस को यूज करना आता है। स्क्रीन शेयर हो रही है, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? किसको यूज नहीं करना आता वो 2 टाइप कर दे। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, मेरे लिए सबके लिए गुड, कामरान भी गुड हो गया। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, ये मैं सबके लिए कवर कर दूंगा। जिसको आता है वो भी कुछ नया सीख लेगा, जिसको नहीं आता वो भी कुछ नया सीख लेगा इंशाल्लाह। तो जरा देखते हैं। देखें ये चैट जीपीटी का इंटरफेस है। आप इसको यूज करने के लिए इसको देते हैं कमांड, जिसे हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। क्या कहते हैं? प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या होता है कि किस तरीके से हम एआई टूल्स को यूज करेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, और ये पूरी फील्ड के टूल्स को किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से रिजल्ट लेना है, इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है कि एआई टूल्स को किस तरीके से हमने कमांड देनी है और वो किस तरीके से रिस्पॉन्स देगा, कैसे हम बेस्ट प्रॉम्प्ट देंगे और वो बेस्ट रिजल्ट देगा। ये पूरी फील्ड कहलाती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, राइट? 1 मिनट दीजिएगा, मुझे किसी बंदे को रिमूव करना है ताकि मैं क्लास सुकून से ले सकूं। तो देखिए जो भी फजूल बात करेगा ग्रुप में या फजूल हरकत करेगा, देखो एक ही हल होता है, मैं रिपोर्ट कर देता हूँ और वो बंदा दोबारा जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकता। ठीक है, देखो हम सारे सीखने के लिए आए हैं, तो सीखना हमारा मकसद है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? सब मजा आ रहा है ना? क्लियर है यहाँ तक? ऑल गुड? आगे चलें, आगे चलें। स्क्रीन नजर आ रही है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? डन। ठीक हो गया। अब देखो हर चीज को इस्तेमाल करने का ना एक डिफरेंट अंदाज होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम कर रहा हूँ, हम सारे जीरो पर हैं, तो अगर हम सारे जीरो पर हैं तो हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए एक रेडीमेड एक प्रॉम्प्ट शीट रखी हुई है, जो बिगिनर्स के लिए स्पेशली और एडवांस लोगों के लिए भी है। वो क्या है? एक मेरी पूरी किताब है,
एक मेरी पूरी किताब है चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स। चैट जीपीटी को किस किस काम के लिए यूज कर सकते हैं देखो जरा। आर्टिकल राइटिंग करनी है, ब्लॉग राइटिंग करनी है, चैट जीपीटी आप यूज कर सकते हो। कॉपी राइटिंग करनी है, कंटेंट राइटिंग करनी है, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट लिखना है, एडिटिंग करनी है, प्रूफ रीडिंग करनी है, रिज्यूमे लिखनी है, सीवी, अभी हम लाइव सीवी बनाकर दिखाऊंगा आपको मैं, कवर लेटर लिखना है सीवी के साथ जो देते हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, एकेडमिक राइटिंग करनी है, क्रिएटिव राइटिंग करनी है, टेक्निकल राइटिंग, ट्रांसलेशन, ईमेल, न्यूज़लेटर, कुछ भी करना है चैट जीपीटी से आप या एआई टूल से कर सकते हो। ये बहुत सारे रेडीमेड प्रॉम्प्ट्स हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को मैं क्लास के बाद शेयर कर दूंगा किस तरीके से आप ये प्रॉम्प्ट्स यूज कर सकते हो। डन हो गया? ठीक हो गया? तो ये बात परेशान ना हो, अभी आप ये क्लास लें, उसके बाद मैं बाकी भी गाइड कर दूंगा, डोंट वरी, रिलैक्स हो जाए, सारे रिलैक्स हो जाए। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ना यूट्यूब चैनल बनाना है, किस किस का यूट्यूब चैनल बना हुआ जल्दी से बताओ, किस किस का बना हुआ है चैट पे बताओ। अब्दुल वहीद आप अपनी तरफ से देख लें, आवाज मेरी तरफ से ओके? तैयबा का बना हुआ है, अच्छा किसका नहीं बना हुआ वो टू टाइप करे, जिसका नहीं बना हुआ वो टू टाइप करे। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं आपके सामने इस चैट जीपीटी या एआई टूल को बोलता हूं मुझे जरा आइडियाज दो चैनल के, ताकि आप लोगों को ये समझ आए कि यार ये किस किस तरीके से हमें हेल्प कर सकता है। तो पूछूं मैं इससे कि किस तरीके से मुझे आइडिया देगा, मैं इसको बोलूंगा टेल मी यूट्यूब चैनल नेम आइडियाज। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं डॉक्टर को बोलूं, अगर मैं डॉक्टर को बोलूं मेरी तबीयत खराब है और वो जो है वो मुझे दवाई लिखकर फौरन दे दे, तो आपको क्या लगता है वो दवाई जो है वो मेडिसिन इफेक्टिव है मेरे लिए, उससे मुझे असर पड़ेगा? मैंने डॉक्टर को बोला मेरी तबीयत खराब है, उसने फौरन दवाई लिखकर दे दी, कुछ भी नहीं पूछा मुझसे। राबिया कह रही है नो, वाई राबिया, क्यों क्यों नहीं? डॉक्टर ने दवाई तो लिख के दी थी, दवाई तो चाहिए थी मुझे। शाहिद जट भाई मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ, क्लास में इस तरह की लैंग्वेज यूज ना करें। देखें जो बदतमीजी करेगा, कोई गलत लैंग्वेज यूज करेगा, मैं उसको रिमूव कर दूंगा, दोबारा वो नहीं होगा, दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकता। क्लास में हम सारे सीखने के लिए आए हैं, प्लीज। एग्जैक्टली exactly, देखें अपने बारे में जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं, अपने बारे में जब तक किसी को बताएंगे नहीं, कॉन्टेक्स्ट नहीं बताएंगे कि यार मेरी तबीयत क्यों खराब है, मेरे सर में दर्द है, मेरा टेस्ट करेगा, बीपी चेक करेगा, वो सारा इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। मार्केटिंग में इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। क्या कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि आप बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दें डॉक्टर को कि क्या खाया क्या पिया, अपनी इंफॉर्मेशन दें, ताकि उम्र वो पूछेगा, वो आपकी वेट लॉस करेगा, बीपी चेक करेगा, उसके बाद वो बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है, फिर वो दवाई लिख कर देगा। एम आई राइट? मैं सही कह रहा हूँ? एग्री करते हैं मुझसे, मैं सही कह रहा हूँ? यानी कि वो पूरा कॉन्टेक्स्ट आपके बारे में जानेगा, फिर आपको दवाई लिख कर देगा, राइट? तो सेम लाइक दैट इस एग्जाम्पल को अपने माइंड में बिठाएं, एआई टूल्स को भी इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एआई टूल्स को भी इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आपने एआई टूल्स को अपने बारे में बताना है, आपने अपने बारे में बताया, फिर आपको क्या चाहिए आपने वो बात बतानी है और स्पेसिफिक रहना है, एक वक्त पे एक बात करनी है, तो वो जो आपको जवाब देगा वो बेस्ट देगा। इसे कहते हैं बेस्ट इफेक्टिव प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इफेक्टिव रिजल्ट्स। क्या आप उसको कॉन्टेक्स्ट पूरा बताएं। अब जैसे मैंने इसको बोला कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाना है, अब मैं बताऊंगा आई वांट टू स्टार्ट व्लॉगिंग चैनल, आई एम आ डिजिटल मार्केटर टेन, I want to provide tutorial of digital skills from my channel to my audience. Give me ideas for channel for Pakistani audience. मेक इट सेंस? देखो मैंने उसको पूरा बैकग्राउंड बता दिया, मैंने बोला कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, ट्रेनर हूँ, ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, मैं ट्यूटोरियल, आई वांट व्लॉगिंग का है, तो चैनल बनाना चाहता हूँ खाली ना, स्टार्ट चैनल। तो ये मैंने उसको बताया कि भाई मुझे चैनल के आइडियाज तो दो, पर कॉन्टेक्स्ट भी तो बताओ ना। अब जो रिजल्ट देगा देखिएगा औसम होंगे, देखिएगा आपके सामने। क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है?
काइंडली वन टाइप करके कंफर्म करें स्क्रीन अगर नजर आ रही है आप लोगों को। स्क्रीन नजर आ रही है? अब देखिएगा, मेरी बात समझिएगा, ये चैनल के आइडियाज देंगे। तैमूर डिजिटल एकेडमी, वाओ क्या नाम है, डिजिटल स्किल्स विद तैमूर। मेरे मेरे फेसबुक का पेज का नाम भी ये है। अब आप देख रहे हैं तैमूर टेक्स्ट ट्यूटोरियल, ऑसम, ऑनलाइन बिज मास्टरी विद तैमूर। क्या ये दिमाग मेरा सोच सकता था कि इस तरह का भी नाम होता है? बताइए बताइए। तो यार कितना फायदा है एआई टूल का, जो कि हमें असिस्ट कर रहा है कि यार इस तरह से आइडियाज दे रहा है। आई थिंक यार बहुत जबरदस्त रिजल्ट दे रहा है ना। लर्न डिजिटल विद तैमूर, तैमूर डिजिटल जर्नी, तैमूर टीचिस टेक, पाकिस्तानी डिजिटल गुरु। तो आपने क्या करना है, अब इन चैनल्स को सर्च करना है गूगल पर, यूट्यूब पे, और देन अगर किसी का नहीं है तो अपना बना लो। मेक इट सेंस, समझ आ रहा है? तो कितना आसान हो गया हमारे लिए, कितना आसान हो गया हमारे लिए। क्या आसान हो गया हमारे लिए? आसान ये हो गया कि भैया अब हम अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। अगर आपको किसी टॉपिक पे टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, वो भी आप कर सकते हो। आप इसको बोलो, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोलता हूँ कामरान, मैं प्लीज, मोहम्मद मैं रिमूव कर दूंगा। देखो कोई भी स्क्रीन पे लिखेगा, कुछ भी करेगा, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा और कुछ भी फायदा नहीं है, अपना नुकसान करोगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मुझे बनाना है, ये एक मैं प्रॉम्प्ट लेकर आ रहा हूँ, ये प्रॉम्प्ट है बेसिकली। मैं इसको बोलता हूँ, देखिएगा मेरी बात, आई वॉन्ट टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, मेक मी एसईओ ऑप्टिमाइज। एसईओ ऑप्टिमाइज क्या होता है? वो चैनल टाइटल या डिस्क्रिप्शन जो रैंक भी कर सके। ठीक है, तो अब देखिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अब मेरे सामने यहाँ पर आ रहा है टाइटल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ए आई मास्टर क्लास। हमारी ये भी क्लास है ए मास्टर क्लास ना। मैं इसी पर एक टाइटल डिस्क्रिप्शन डालना चाहता हूँ और यहाँ पे सिखा रहा हूँ आप लोगों को हाउ टू जनरेट ए आई टेक्स्ट जनरेशन, ए आई इमेजेस जनरेशन, अभी आगे सिखाऊंगा। इसके अलावा मैं आपको सिखाऊंगा क्रिएटिंग ई बुक यूजिंग ए आई। ठीक है, ये बेसिकली मैं अगर फॉर एग्जांपल सिखा रहा हूँ आपको, तो मैं अगर इसको एंटर कर दूं तो आपके सामने वो मुझे टाइटल और डिस्क्रिप्शन के आइडियाज दे देगा। कितना आसान हो जाएगा, देखो टाइटल चेक करो, ए आई मास्टर क्लास टेक्स्ट एंड इमेज जनरेशन क्रिएट ई बुक विद ए आई, ये टाइटल हो गया। डिस्क्रिप्शन डाल दो आप, ये कवर बताती है टॉपिक, और पूरा यूट्यूब चैनल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन और टाइटल मिल गया ना यार। सबसे बड़ा चैलेंज आता था ना, ये चैलेंज आता था कि कैसे करना है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपने अच्छी अच्छी हेडलाइन डाल दी, तो मैं आपको ये प्रॉम्प्ट शीट दे दूंगा, आपने इसकी मदद से काम करना है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए एक अच्छी सी हेडलाइन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम हमारा बिजनेस है ग्राफिक डिजाइनिंग का, मैं मेटा एआई को यूज कर रहा हूँ, ये एक और टूल है। चैट जीपीटी, मेटा एआई, बिंग, जेमिनी, ये ऑल्टरनेटिव है एक दूसरे के, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट डिफरेंट रिजल्ट देती है। मैं आपके सामने अब इसको यूज करके अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन बनाता हूँ। आपको पता है जब हम कोई भी कारोबार करते हैं तो उसकी मार्केटिंग करने के लिए हमें अच्छी अच्छी हेडलाइन या पोस्ट बनानी पड़ती है, एड्स बनाने पड़ते हैं। वो एड्स बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है अगर आपको इंग्लिश अच्छी नहीं आती। डू यू एग्री? तो वो कैसे हम हेडलाइन डालेंगे अच्छी कि हमारा अच्छा एड बन जाए। हमारा कोई कारोबार है या हम स्टार्ट करना चाहते हैं, अच्छा एड बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे जरा इसको देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बोलता हूँ क्राफ्ट कैची अटेंशन ग्राबिंग हेडलाइन, अपने ही प्रोडक्ट का नाम है। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज, लेट्स अज्यूम ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज दैट बूस्ट क्लाइंट बिजनेस, गेट मोर सेल्स एंड मोर इनकम। देखो याद रखो, जब हेडिंग बनाते हैं ना, हेडिंग में दो चीजें आती है, एक तो सर्विस या प्रोडक्ट, क्या बेच रहे हो, दूसरा उससे फायदा क्या होगा। अगर आपने ये चीज इसमें इंक्लूड कर दी तो वो एक पावरफुल हेडलाइन हो जाती है, उसे हम कहते हैं हुक।
कि जिससे आप लोगों को खींच रहे हैं। तो मैं जरा ये कमांड दूंगा और देखते हैं कि क्या हेडिंग्स आती हैं आपके सामने, और आप लोग अमेज हो जाएंगे यार कि यार दैट्स अमेज्ड, बहुत जबरदस्त। ट्रांसफॉर्म योर ब्रांड, बूस्ट योर बिजनेस, एलिवेट योर विजुअल आइडेंटिटी विद आवर एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज। बट मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल अल्फाज दे रहा है। अगर मैं इसको बोल दूं, मेक इट सिंपल एंड मोर इजी फॉर पाकिस्तानी ऑडियंस, तो लेट्स सी कि यार व्हाट हैपन, क्या होगा। अब देखें यार कितनी जबरदस्त हेडिंग है, ग्रो योर बिजनेस विद आवर ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज। आसान अल्फाज में बताया उसने। क्या ये हेडिंग हम अपने एड्स में लगा सकते हैं, फेसबुक में लगा सकते हैं? बताओ। बूस्ट योर सेल्स विद अट्रैक्टिव डिजाइन। मजा आ रहा है क्या? आगे चले, सीवी बनाए, सीवी बनाए। किस तरह से सीवी बनाते हैं? ऑल गुड, मजा आ रहा है। आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है? मजा आ रहा है? स्टार्ट करें, आगे करें, आगे करें, आगे करें। अब आवाज ठीक है? आवाज ठीक है? अब आवाज ठीक है? ठीक है। किस किस को मजा आ रहा है अभी तक? जरा 3 टाइप कर दें जो इंटरेस्टेड है, मजा आ रहा है कि यार और सीखना है, और सीखना है। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? बोर तो नहीं हो रहे? गुड, हो गया। चलो भाई, अब आगे चलते हैं। अब हम सीवी किस तरीके से, अब हम सीवी किस तरीके से बनाएंगे जरा वो सीखते हैं। देखो, अगर आप सीवी बनाने जाते हो, आप सीवी बनाने जाते हो तो यार 100, 200, 500 रुपए में सीवी बनती है। पर अगर वही हम एक प्रोफेशनल सीवी खुद से बना लें इस एआई टूल की मदद से, यार जॉब के लिए सीवी चाहिए, किसी भी काम के लिए सीवी चाहिए ना, जॉब अप्लाई करनी है, काम करना है, सीवी चाहिए। तो अगर हम सीवी बनाना खुद सीख जाएं तो क्या ही बात है यार। मैं चाहता हूं आप सब अपनी सीवी बनाएं। तो कैसे बनाते हैं? काइंडली, अगर किसी का कैमरा ओपन है तो अपना कैमरा ऑफ कर लें ताकि बाकी स्टूडेंट डिस्टर्ब ना हो। किसका कैमरा ओपन? ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब जरा मैं सीवी बनाने सिखाता हूँ। देखिए, मैं आपके सामने क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा मेक मी अ प्रोफेशनल रिज्यूमे। अब जरा मुझे इसका जवाब आप लोग देंगे। मुझे बताएं, ये जो सवाल मैं इससे कर रहा हूँ, ये जो प्रॉम्प्ट इसको दे रहा हूँ, क्या इससे सही सीवी बन जाएगी? मेक मी अ प्रोफेशनल रिज्यूमे, मैंने इसको यही सवाल किया कि मेरी सीवी बना दो। दुकान वाले के पास जाऊंगा, उसको बोलूंगा मेरी सीवी बना दो, क्या वो बना देगा बगैर कुछ पूछे? इसका मतलब ये है कि दुकान वाले को भी इंफॉर्मेशन बतानी पड़ती है। सेम लाइक दैट आपको एआई टूल को भी अपने बारे में बताना पड़ेगा, तभी जाके वो अच्छी सीवी बनाएगा। तो मैं आप लोगों को, उम्मीद है, कुछ समझा पा रहा हूँ कि एआई को यूज करने का तरीकेकार ये होता है कि यू नीड टू गिव इट अ क्लियर कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट देना है आपने, कि कॉन्टेक्स्ट का मतलब बैकग्राउंड, 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 कि इंफॉर्मेशन ये है मेरी। तो मैं इसको बोलूंगा, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सवाल कर भी दिया, आयशा प्लीज, आयशा प्लीज, मैं लेफ्ट कर दूंगा आपको, अपने ये स्क्रीन पे मत लिखिए, डिस्टर्ब होगी क्लास। एक बेस्ट बंदा होता है, एक बेस्ट टूल होता है जो आपको बोलता है आगे से, कह रहा है कि भैया अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दो। मैंने उसको बोला सीवी बनाकर दे दो, वो कहता है भाई रुको, रुको बाबा, सबर करो, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दो, प्रोफेशनल समरी बता दो, एजुकेशन बता दो, वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपको सीवी नहीं बनाने आती थी तो अब आ गई कि ये इन्फॉर्मेशन देनी है, स्किल, अचीवमेंट, एक्सपीरियंस, रेफरेंस। दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अवर रिज्यूमे इन अ प्रोफेशनल वे। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं इसको ये सारी इंफॉर्मेशन अगर दे दूं तो क्या ये मेरी सीवी बना देगा एक प्रोफेशनल स्टाइल में? लेट्स सी। मैं क्या बोलता हूँ इसको, ये मैंने इसको अपने बारे में बता दिया। मैं इसको प्रोफाइल
ये मैंने अपने बारे में पहले से लिख कर रखा हुआ था, मैंने इसको अपने बारे में बताया। अब मैं आपके सामने यहाँ पे अपना नंबर लिख रहा हूँ। माई नंबर इज 0305382545, क्योंकि सीवी में नंबर देना होता है। ईमेल एड्रेस तैमूर हसन आपके सामने मैंने सब कुछ मिक्स लिखा है। क्या कोई चीज तरतीब से लिखी है बताएं? एनआईसी नंबर लिख दूं, मैं सारी चीजें यहाँ लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम कराची सेन, ठीक है, सारी चीजें मैंने इसको दे दी। कोई भी तरतीब नहीं है, बट अगर अब मैं इसको कमांड दूंगा, लेट्स सी व्हाट विल हैपन, इसे कहते हैं एआई टूल। देख रहे हैं आप लोग, उसने मेरा डाटा लेने के बाद मुझे तरतीब से चीजें लिख के दे दी। नेम तैमूर हसन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तैमूर, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, लोकेशन कराची सिंध पाकिस्तान, प्रोफेशनल समरी। ये प्रोफेशनल रिज्यूमे बनाने का तरीकेकार होता है। पहले समरी आती है, एजुकेशन, हाईएस्ट एजुकेशन दे दी, सर्टिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल, बेहतरीन हो गया यार। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं एक जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ और उस जॉब की कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है। आपको पता है कि जब आप जॉब पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको स्पेसिफिक ऑल्टर रिज्यूमे बनानी पड़ती है। हम लोग तो क्या करते हैं, हर जगह एक ही सीवी फेंक देते हैं, जॉब तभी तो चांसेस होते हैं कम, लगती नहीं है। तो अगर मैं लिंक्डइन पे जाता हूँ, लेट्स सी, गो टू लिंक्डइन, लिंक्डइन पे जा रहा हूँ आपके सामने और देखता हूँ कोई जॉब, आपको बताता हूँ, लिंक्डइन है, इंडीड है, यहाँ से हम जॉब सर्च कर सकते हैं। तो मैं एक जॉब ढूंढूंगा, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन लूंगा और वो जॉब यहाँ पर बताऊंगा, तो एआई टूल मेरी सीवी को कर देगा पूरा चेंज। देखिएगा जरा, मैं जाता हूँ जॉब के हिस्से में, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखें जरा जल्दी से देखें, तवज्जो चाहिए, तवज्जो है ना, मिस मत करना इस पार्ट को। जिसको ये समझ आ गया वो जॉब के लिए डिफरेंट जगह पे अप्लाई कर सकता है। मैंने कराची में जॉब सर्च करनी है और मैं यहाँ सर्च करता हूँ सोशल मीडिया मैनेजर या मार्केटर, सोशल मीडिया मार्केटिंग की कोई जॉब ढूंढ रहा हूं मैं। लेट्स सी, अब बहुत सारी जॉब्स आ रही है, मैं देखता हूँ यार कोई जॉब मेरी पसंद की हो। ये फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ये कंपनी है, ये मार्केटिंग स्पेशलिस्ट चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए, ये देखता हूँ, बैचलर डिग्री चाहिए, 5 साल का ह्यूमन रिसोर्स में। बेवकूफी है, डिजिटल मार्केटिंग को ह्यूमन रिसोर्स का एक्सपीरियंस क्यों मांग रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, फॉर एग्जांपल मैं ये देखो, हल हब एक कंपनी है, एक एजेंसी है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से जॉब की स्पेसिफिकेशन उठा रहा हूँ, ये देखें, ये मैंने उठाया, हालांकि ये ट्रेनिंग जॉब है बट मैं इसको उठा रहा हूँ और आपके सामने ये रहा डिस्क्रिप्शन, ये उठाया पूरा। उठाने के बाद मैं जाऊंगा एआई टूल पे जिसका नाम था मेटा एआई, और मैंने इसको बोला, ये देखो क्या करूंगा, हियर इज माय जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर विच आई वांट टू अप्लाई, अपडेट माय above resume as per this description। इससे आप टेलर रिज्यूमे बना सकते हैं अप टू योर रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब जो ये आंसर देगा ना यार, अब ये जो आंसर देगा ना, यकीन करो उस सीवी में वो सारी चीजें डाल देगा जो जॉब की रिक्वायरमेंट थी, और चांसेस हैं कि आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाए। ये देखो मेरी यहाँ पर इसने डेवलप एंड इंप्लीमेंट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चीजें डाल दी, पहले नहीं था ये। तो इसने मेरी सीवी में वो कीवर्ड्स यूज कर दिए ताकि जब मैं ऑनलाइन अप्लाई भी करूंगा तो, क्योंकि वो ऑनलाइन सिस्टम होता है, सीवी रैंक ही नहीं करती क्योंकि वो कीवर्ड्स यूज नहीं हुए होते। तो ये एक तरीके का था। बहरहाल उम्मीद है आप लोगों को चैट जीपीटी को भरपूर इस्तेमाल करना आ गया। अगर फिर भी आप इसको और सीखना चाहते हैं, एआई को और सीखना चाहते हैं, तो आपने करना क्या है, ये आप लेके आपके सामने बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स हैं, डिस्क्रिप्शन लिखनी है आपने, कोई प्रोडक्ट और सर्विस का ऐड बनाना है, हर चीज के लिए प्रॉम्प्ट्स यूज होते हैं। आप इनको यूज करके बेहतरीन रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। क्या हम आगे चलें और आगे चलने के बाद हम इमेजेस किस तरीके से जनरेट करते हैं उस पर आ जाएं?
इमेजेस किस तरीके जनरेट करते हैं। चैट जीपीटी को और सीखना है तो आपके लिए मैंने किताब बनाई हुई है, ये प्रॉम्प्ट्स है, ये एक स्पेशली गिफ्ट है आप लोगों के लिए किताब, जिसका नाम है हैक चैट जीपीटी ब्रेन। अगर आप ये किताब रिव्यू करेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये किताब आप लोगों को शेयर कर दूंगा क्लास के बाद, हर चीज के रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगा ताकि प्रॉब्लम ना हो। मेरी आवाज ठीक आ रही है? प्लीज कंफर्म कीजिएगा, उबैद अपने हैंड से चेक करें प्लीज। ये किताब है आप लोगों के लिए स्पेशली गिफ्ट है, इसको किताब को पढ़ोगे थोड़ा सा इंग्लिश में, तो अगर समझ ना आए तो भाई आपके लिए मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, बहुत सारी वीडियो जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि एआई चैट जीपीटी कैसे यूज करते हैं, डोंट वरी। बट अभी के लिए काफी है क्योंकि अभी हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब सीन ये है हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने का टॉपिक बड़ा मजे का, मैंने कहा था पार्ट नंबर 2 क्या है, एआई इमेजेस। एआई इमेजेस किस किस को एआई इमेजेस बनाने आती हैं? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ये बताएं। आज मैं आपको ऐसे बेहतरीन तरीके का बताऊंगा कि आप हर तरह की इमेजेस बना सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, इसके अलावा एनिमेटेड कैरेक्टर बना सकते हैं, एड्स बना सकते हैं एआई इमेजेस के जरिए, एड्स, बिजनेस एड्स। तो इंशाल्लाह मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। सीखना चाहते हैं? सीखना चाहते हैं? हाँ या ना? सीखना चाहते हैं? अब आपका टाइम सेव हो जाएगा, दुनिया चेंज हो गई है। वो काम जो एक डिजाइनर 5-10 मिनट में करता था, वही काम आप एआई की मदद से चुटकियों में कर सकते हैं। ऐसा वक्त आ जाएगा कि वीडियो भी बन जाएंगी, अभी खैर वो पेड है, अभी तक इमेजेस वाला पोर्शन फ्री है, ठीक है। आगे चलें, ये किताब है, फ्री में बुक है, आप लोगों को मिल जाएगी, परेशान नहीं होना। बट मैं आपको लाइव भी बता रहा हूँ। हाँ, खिजर कह रहा है सर तभी तो आए आए हैं, तो भाई अच्छी बात है आप आए, बट मेरा फर्ज है पूछना कि सीखना चाहते हैं। अच्छा भाई, ये किताब ऐसी किताब है, इसकी मैं कोई बड़ाई बयान नहीं कर रहा क्योंकि फ्री में, पैसों की होती तो बड़ाई बयान करता, समझ भी आती। ये है क्लिकेबल बुक, एनिमेटेड बुक। आपको इस किताब में कोई टॉपिक समझ नहीं आता, आपने जस्ट इधर वीडियो पे क्लिक करना है, वीडियो खुल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने ये टॉपिक सीखना है कि किस तरीके से हम इमेज बनाते हैं, ये देखें, ये टॉपिक है, इसे मैंने 6 तरीकेकार बताए कि 6 अलग अलग तरीके से इमेजेस कैसे बना सकते हैं। पहला तरीकेकार है इमेज करेक्टर। अगर आपको ये इमेज समझ नहीं आ रही, इसमें मास्टर प्रॉम्प्ट दी है, एग्जाम्पल दी है, उसके बाद बताया कि पिक्चर कैसी बनेगी, और अगर आपको नहीं समझ आता है इंग्लिश में तो आपने इस पे क्लिक करना है अपनी फिंगर से मोबाइल पर, और आपके सामने जादू हो जाएगा। जादू, जादू क्या होगा, वीडियो खुल जाएगी। तो है ना मजे की किताब? मजे की है या नहीं, जल्दी से बताओ। ऐसी किताब बनाई है आप लोगों के लिए मैंने, ये मेरी 2 हफ्तों की मेहनत है, हजारों रुपए लगाए हैं इसमें, मैंने टाइम अलग लगाया है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा इस किताब से, ठीक है। फ्री में मिल जाएगी, क्लास के बाद तंग नहीं करना, बस मिल जाएगी इंशाल्लाह। अब करना क्या है यार सर, अब आगे बताएं करना क्या है। भाई करना ये है कि आप लोगों ने इमेजेस बनानी कैसे जरा सीखते हैं। इमेज बनाने के लिए 3 चीजों को समझ लो। पहला है सब्जेक्ट, जिस चीज की तस्वीर बनाना चाहते हो उसको बताना होता है, बयान करना होता है। प्रॉम्प्ट बताया ना, लिखना होता है प्रॉम्प्ट, सवाल करना होता है एआई से। तो पहले बताना होता है सब्जेक्ट, फिर बताना होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब हुलिया कैसा होगा। अगर मेरी बात करूं तो मैंने चश्मा पहना हुआ ट्रांसपेरेंट, मेरी दाढ़ी है फ्रेंच, मेरे बाल है, इसके अलावा मैंने शर्ट पहनी हुई है तो शर्ट चेक है, ड्रेस है, ये कहलाती है अपीयरेंस। अपीयरेंस, हुलिया, समझ आ रही है। तो सब्जेक्ट, बंदा लड़का होगा, लड़की होगी, उम्र कितनी होगी उसकी, कहाँ पे खड़ा होगा, बैठा होगा, लेटा होगा, ये सब बताना होता है अपीयरेंस। तीसरे नंबर पे बैकग्राउंड। तो अगर हम इन चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं तो जो इमेज हमें मिलेगी वो बेस्ट इमेज मिलेगी। इस तरीके से देखें, ये तस्वीर देख रहे हैं आप, अपीयरेंस, सब्जेक्ट, बैकग्राउंड, कि ये एक बंदा ऑफिस एनवायरनमेंट में बैठा हुआ है, तो बनाना चाहते हैं लाइव बनाऊं, लाइव लाइव बनाऊं, लाइव। इमेज बनाने के लिए हम यूज करेंगे मेटा एआई और बिंग, इंशाल्लाह।
तो लेट्स सी बनाते हैं। हम बनाएंगे, पहले मैं आपके सामने ये बुक खोल रहा हूँ, इस बुक से प्रॉम्प्ट लूंगा। ये देखें ये बुक है। अभी इस तरह की तस्वीर बनाते हैं, इस तरह की। तो ये प्रॉम्प्ट है, मास्टर प्रॉम्प्ट कह रहा है कि मैन बनाना है, वुमेन बनानी है, क्या बनाना है, उम्र बता दो उसकी, नाम बता दो, कपड़े बता दो। तो इस तरह से आप ये फिल करेंगे, आपकी तस्वीर रेडी हो जाएगी। तो मैं ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर रहा हूँ, एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट आपके सामने जा रहा हूँ, इसके इमेजिन वाले ऑप्शन में जिसका नाम है मेटा एआई। और लेट्स सी बनाते हैं तस्वीर कुछ मजेदार मजेदार सी तस्वीर बनाते हैं। तो मैं इसको बोलूंगा जनरेट 3D मैन कैरेक्टर 25 year old नेम तैमूर wearing black glasses wearing red dress style pant suit with dress shoes beside 4 wheel। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ beside a heavy bike, a sports bike। Place the character in a high traffic road view that enhance beauty of character। अब मैं आपके सामने ये प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, दो टूल यूज कर रहा हूँ, एक का नाम है मेटा एआई, एक का नाम है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। इन दोनों पे रिजल्ट देता हूँ, देखता हूँ कौन अच्छा बनाता है। लेट्स सी कौन अच्छा बनाता है, आप लोग बताइएगा। देखें देख रहे हैं आप लोग, रिजल्ट चेक करें। उबैद भाई नो, नो कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट मत करें प्लीज किसी पर भी। अब आप देख रहे हैं, रिजल्ट चेक करें। अब मैं आपको अगर बिंग का रिजल्ट दिखाऊं, इसके अलावा मैंने एक और वेबसाइट पे बनाया बिंग, दोनों फ्री है। मजे की बात है, एब्सोल्युटली फ्री है, कोई चार्जेस 1 रुपया भी नहीं लगेगा आपका। तो अगर आप ये स्किल सीख जाते हैं, यार कितना आसान है, मैं तो लाइव सिखा रहा हूँ आपको, किताब भी दे रहा हूँ। है ना मजे की स्किल, बताओ, है आसान स्किल, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा इंशाल्लाह। मजा आ रहा है, थक तो नहीं गए, बोर तो नहीं हो रहे, उल्टा मैं थक गया हूँ। तो इसके मुकाबले में ये है मेटा, ये है बिंग। बिंग के मुकाबले में मेटा की तस्वीरें बहुत अच्छी होती है। देखो मेटा, मुझे बताओ किसका रिजल्ट अच्छा है, ये वाला रिजल्ट अच्छा है या ये वाला, कौन सा अच्छा है? ये है माइक्रोसॉफ्ट बिंग, वो है मेटा एआई। मेटा का अच्छा है, मेटा का बहुत अच्छा है। खिजर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मैं पानी पी रहा हूँ बार बार। डन हो गया, बिल्कुल ऐसा ही, गर्मी भी बहुत है। अब आगे चलते हैं यार, ये तो एक तस्वीर हो गई, अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अब मैं आप लोगों में से किसी का नाम यूज करके बनाऊंगा, मजा आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक और तरीके का आ रहा है, ये होता है एनिमेटेड करेक्टर। ये बहुत ट्रेंडिंग पर है आजकल, फेसबुक पे, यूट्यूब पे लोग इस तरह की तस्वीरें बनाते हैं। देखा आपने, आपने ये बेसिकली देखा है, लोगों ने इस तरह की तस्वीरें बनाई होती हैं, ऐसा है कि नहीं है? तो अगर मैं आप में से किसी की फोटो बनाऊं ऐसी, किसकी बनाऊं? जो सबसे पहले वन लिखेगा उसकी बनाऊंगा। वन वन कौन लिखेगा सबसे पहले? वन, राबिया राबिया ने लिख दिया, राबिया की बनाता हूँ। तो राबिया फीमेल है तो ख्याल करना पड़ेगा, देखता हूँ जरा, मैं बनाता हूँ। तो लेट्स अज्यूम मैं यहाँ से प्रॉम्प्ट कॉपी कर रहा हूँ, ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर रहा हूँ। तो इसका ख्याल करना पड़ता है, बस कोई गलत चीज ना बन जाए, बस एहतियात करना पड़ता है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बोलूंगा क्रिएट अ 3D इलस्ट्रेशन। मैं ज्यूम करूँ राबिया 25 year old बॉय की जगह लिख देता हूँ गर्ल, एनिमेटेड करेक्टर हैविंग, अब बेयर्ड नहीं देनी इसको, दाढ़ी नहीं देनी, वेयरिंग, अब देखिएगा मैं क्या बोलूंगा, वेयरिंग शलवार कमीज विद दुपट्टा विद हिजाब, ट्रेडिशनल पाकिस्तानी स्टाइल, सिटिंग कैजुअली ऑन टॉप ऑफ सोशल मीडिया लोगो जिसका नाम है फेसबुक या व्हाट्सएप। द कैरेक्टर मस्ट वेयर ट्रेडिशनल क्लोथिंग सच एज, ठीक है भैया। द बैकग्राउंड ऑफ द इमेज सोशल मीडिया, नाम है राबिया, लेट्स सी, राबिया। ठीक है भाई, बना के देखें क्या बनता है।
तैयार हैं आप लोग देखने के लिए? ठीक है, बस क्योंकि एआई नूर प्लीज बैड कमेंट मत करें प्लीज, मैं लेफ्ट कर दूंगा, मैं और कुछ भी नहीं करूंगा। तो लेट्स सी, मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया है, क्योंकि देखिए एआई टूल है तो इसमें ख्याल करना पड़ता है कि आप जो है वो ख्याल करते हैं कि कोई भी ऐसा करेक्टर ना बन जाए जिससे कोई चीज खराब हो, तो मैं इसलिए ख्याल करता हूँ इसमें ना। तो इंशाल्लाह सही बनेगा। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को। ऑल गुड, बेहतरीन, बेहतरीन बना है, बेहतरीन बना है। देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं? इस नाम सही नहीं है, राबिया। तो इस तरह से यार हम लोग बना सकते हैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर, डीपी बना सकते हैं। देख रहे हैं आप लोग? इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल गुड, हिजाब में है, ऑल गुड है, बेहतरीन है, बेहतरीन इमेज। देख रहे हैं आप लोग? तो लड़कियां, खवातीन देखें, खवातीन अपनी पिक्चर इस तरह बना सकते हैं आप लोग। मजा आ रहा है भैया, मजा आ रहा है। आगे चलें, आगे अब ऐड बनाते हैं, एक अच्छा सा ऐड बनाते हैं, ऐड, एक अच्छा सा ऐड बनाते हैं अब जरा, एक अच्छा सा ऐड बनाते हैं, एक ऐड मैं इधर भी दे रहा हूँ कमांड, एक अच्छा सा ऐड बनाते हैं, ऐड। अब किसकी बारी, किसका नाम यूज करूं अब मैं ये इमेज बना रहा हूँ मेटा एआई और बिंग से, बिंग फ्री में यूज कर रहा हूँ। अब बारी है हुस्ना, हुस्ना, हुस्ना मुगल, हुस्ना मुगल का नाम अब यूज करता हूँ, हुस्ना मुगल। ठीक है, अब हम एक ब्रांड बनाएंगे जिसका नाम है जूस का ब्रांड। ठीक है भाई, जूस ब्रांड एक बनाता हूँ। मैं एक जूस का ब्रांड बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आपको प्रॉम्प्ट बताता हूँ एड्स कैसे बनते हैं भाई। एड्स बनाने के लिए आप यूज करते हैं दिस वन। ये देखें, ये मेरी किताब है, इसका नाम है एआई फॉर एवरीवन। आपने यहाँ से ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है पूरा, ये पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी करूंगा मैं। ये प्रॉम्प्ट कॉपी किया, मैं गया बिंग पर, और बिंग पे जाने के बाद मैंने इसको कमांड दी कि यहाँ पे लिखूंगा जूस, हुस्ना जूस फॉर एग्जाम्पल, हुस्ना जूस, हुस्ना जूस। डन है, कमांड दे दूं इसको, लेट्स सी क्या बनता है। ये देखें हुस्ना, फोटो बना दी आपकी। मेटा ने तो बहुत जबरदस्त इमेज बनाई है उसके मुकाबले में। मेटा ने मेटा ने तो बहुत जबरदस्त बनाई है, रियलिस्टिक इमेज बनाई है। जबकि वो जो अपना चैट जीपीटी, सॉरी बिंग था, वो कार्टूनिक इमेज बनाता है, कार्टूनिक इमेज। तो ये हुस्ना, अगर आपको पिक्चर चाहिए हो तो काइंडली आप मुझसे ले सकती है, या मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा मुझे। डन हो गया। अब मैं आपको एक ऐड बनाकर दिखा रहा हूँ, अब ऐड बनाकर दिखा रहा हूँ, ऐड, ऐड बनाकर दिखा रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी कमांड दे दी है ऐड में, और लेट्स सी क्या बनता है, देखिएगा भैया। बनने लगा है ऐड, जब तक मैं यहाँ पर भी कमांड देता हूँ। तो मैं दो दो टूल यूज कर रहा हूँ बैक वक्त, ताकि मैं कंपैरिजन आपको बताऊं। उम्मीद आप लोगों को मजा आ रहा है। उसके बाद हमारा अगला पार्ट है, बुक बनाएंगे, मजा आएगा उसमें, ज्यादा मजा आएगा। तो ये मैंने दिया कमांड, और अब जूस वाला ऐड देखते हैं कैसा बनता है। ये लास्ट है हमारा एआई वाला, उसके बाद हम जाएंगे बुक किताब बनाने में। क्या बात है, ये देखें, उसना हैप्पी, देखें जल्दी से देखें, कितना जबरदस्त ऐड बनाया है, ब्रिंग एनर्जी विथ योर अवतार हुस्ना जूस। वाओ, अमेजिंग है। तो आप लोग इस तरह से अपना नाम लिखकर अपने ब्रांड बना सकते हैं यार। अब किताब, अब ऐड बनाने के लिए, अब ऐड बनाने के लिए भैया प्रॉब्लम नहीं, अब आपको मॉडल और इस तरह की तस्वीरें बनाना बहुत आसान है यार। ये स्किल सीखने के बाद आप लोग किसी भी ब्रांड को इस तरह बनाकर दे सकते हो यार। कितना टाइम लग रहा है मुझे बताओ, कितना टाइम लग रहा है? आपके सामने लाइव बता रहा हूँ, लाइव कितना टाइम लग रहा है।
ऐड बनाने में कितना टाइम लग रहा है। अब आप लोग इसको फॉलो करके, इस पैटर्न को फॉलो करके कुछ भी बना सकते हो यार, कुछ भी बना सकते हो इस पैटर्न को फॉलो करके, तरीकेकार यही है। तो हम आगे चलते हैं और हम सीखते हैं किस तरीके से हमने किताब बनानी है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, किताब कैसे बनानी है, आगे बढ़े। तो कुछ सवालात आ रहे थे आप लोगों के, वो सवालात क्या थे कि सर कि कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। नो प्रॉब्लम, मैं बता देता हूँ कौन कौन से टूल यूज करते हैं इन चीजों के लिए। तो हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव टूल्स हैं वो कौन से हैं, वो हैं चैट जीपीटी, मेटा एआई, बिंग, जेमिनी। हमने जो यूज किया पिक्चर्स बनाने के लिए वो था बिंग और मेटा एआई, ये दो टूल, बिंग और मेटा एआई। अब नाम याद कर लो, चैट जीपीटी होता है, बिंग होता है, बिंग से तस्वीरें बनाते हैं, जेमिनी गूगल का है, इसके अलावा मेटा एआई फेसबुक का है। ये एक टूल है जिसका नाम है कॉल एनी, ये हम मोबाइल पर वॉइस पे बात करने के लिए यूज कर सकते हैं ये। इसके अलावा अगर आपको इमेजेस बनानी है, इमेजेस के लिए 3 यूज होते हैं। चैट जीपीटी का पेड वर्जन जो कि 6,500 उसकी मंथली फीस होती है, बिंग फ्री है, मेटा एआई फ्री है जब तक यूज करो, ठीक है, जब तक फ्री है यूज करते रहो। जी मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, पर कोशिश करें लाइव अटेंड करें, लाइव लाइव अटेंड करो, रिकॉर्डिंग को छोड़ो अभी। ठीक हो गया। अब टेक्स्ट टू स्पीच, आवाज, एआई की मदद से आवाज कैसे बनाते हैं, इसके लिए कुछ टूल्स हैं। मैं भी लाइव नहीं बता पाऊंगा, टाइम लिमिटेड है हमारे पास। ये टूल्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको यूज कर सकते हैं। सवाल यहाँ पर ये आता है, सवाल यहाँ पर ये आता है किस तरीके से हम इन सोर्स को हासिल करें। तो मैं आपको 2 वेबसाइट बता रहा हूँ, अगर आप इन 2 वेबसाइट के नाम नोट कर ले तो आप कोई भी एआई का टूल सर्च कर सकते हो। बिंग को डाउनलोड करने के लिए आप गूगल पर प्ले स्टोर पे जाके बिंग को डाउनलोड कर लें। कंप्यूटर पे डाउनलोड नहीं होता, कंप्यूटर पे डायरेक्टली चलता है, कंप्यूटर पे डायरेक्टली चलेगा। वेबसाइट का नाम है फ्यूचरपीडिया। अब इस वेबसाइट पे जाओ और इस वेबसाइट पे जाके दुनिया भर के एआई टूल्स यहां से आप ले सकते हो। आप यहाँ पे सर्च करो एआई टेक्स्ट जनरेटर, सर्च करोगे बहुत सारे टूल्स आ जाएंगे, ये खजाना है। देखो यहाँ पे चैट जीपीटी भी आ रहा है। अगर आपको फ्री टूल चाहिए, फ्री टूल, आप यहाँ पे सर्च करें फिल्टर और यहाँ सर्च करें फ्री अप्लाई, तो जो भी फ्री टूल्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप यूज करके देखें, इस पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई टूल खोलना है, मुझे चेक करना है कैसा है, तो मैं फ्री एआई राइटर इस पे विजिट पे क्लिक करूंगा, वेबसाइट खुल जाएगी, इसको यूज करके देख लूंगा यार सही है, काम का है कि नहीं है। तो आप जब इसको यूज करेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ये फ्री वेबसाइट है, यहाँ से बहुत सारे आप टूल्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इस वेबसाइट का नाम था futurepedia.io। अब हमारा अगला पार्ट ये है कि भाई हम किस तरीके से हम किताब लिखने वाले हैं। तो किताब लिखने के लिए, किताब लिखने के लिए आपको ये फॉर्मेट पूरा शेयर कर रहा हूँ, ये फॉर्मेट पूरा शेयर कर रहा हूँ। किताब लिखने के स्टेप्स क्या होते हैं, किताब लिखने के स्टेप्स क्या होते हैं। स्टार्ट करें। ऐसा ही है उमरा, फ्री टूल और पेड टूल में थोड़ा सा फर्क होता है, वो आप यूज करेंगे तो समझ आएगा आपको। सिर्फ जो फ्री टूल होते हैं मोस्टली अच्छे यार, मेटा एआई है, फ्री है, बहुत जबरदस्त काम कर रहा है ना, तो मोस्टली फ्री टूल भी अच्छे होते हैं। किताब बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए टाइटल ऑफ बुक, बुक का टाइटल। उसके बाद बुक का कवर, कवर डिजाइन कैसे होगा, कवर कैसे बनेगा, क्रिएटिंग चैप्टर्स, इंडेक्स क्या होगा, जो उसका कंटेंट होता है, टेबल ऑफ कंटेंट, और फिर हम पैराग्राफ कैसे लिखेंगे और एग्जांपल्स के जरिए कैसे करेंगे, और लास्ट में हम कैनवा पर उसको फॉर्मेट कर देंगे। पहले चाहिए टाइटल ऑफ बुक, फिर बुक का कवर डिजाइन करेंगे, इंडेक्स बनाएंगे, पैराग्राफ लिखेंगे और एग्जांपल्स के जरिए किस तरीके से हम बुक में अच्छा फॉर्मेट करेंगे, फाइनली कैनवा पर डिजाइन हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है,
वन बाय वन इन तमाम चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी ई बुक लिख सकते हैं। क्या आप सब रेडी हैं एक इंटरेस्टिंग स्किल सीखने के लिए? रेडी हैं? क्या रेडी हैं? हाँ ना? ठीक है भाई, जल्दी से आ जाते हैं अपने फॉर्मेट पे। आपके भाई ने आप सबके लिए क्या करके रखा है, एक पूरा फॉर्मेट रेडीमेड बना कर रख दिया है कि मेरे किसी भाई को, मेरे किसी बहन को प्रॉब्लम ना हो। 100% डन फॉर यू। क्या? एक पूरी गाइड है जिसमें पूरा लिखा हुआ है किताब बनानी कैसे। तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी क्लास के बाद तो ये आपको गाइड मिल जाएगी। अब फिर भी अगर आप लोग काम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो फिर मुझे मुझे मारो। इसकी वजह है कि यार मैं तो हर चीज प्लेट में रख के दे रहा हूँ, फिर भी तुम लोग मेहनत नहीं करोगे। तो किसकी गलती? मैंने शुरू में ही बताया था, अगर मेहनत नहीं करता तो किसकी गलती है? माय फॉल्ट, मेरी गलती है ना। तो अपने गड़ेबान में झांकना है, मेहनत करनी है। डन है? तो जरा स्टार्ट करते हैं किताब बनाना। देखिए भाई, सबसे पहले चाहिए गेट बुक टाइटल्स। बुक का टाइटल चाहिए, तो मैंने एक प्रॉम्प्ट बना कर रखा हुआ। आपने कुछ भी नहीं करना, बस प्रॉम्प्ट को यूज करना है। आपने प्रॉम्प्ट को यूज करना है। देखिए मैंने कॉपी किया, आपके सामने यूज करूंगा मेटा एआई। मेटा एआई यूज करूंगा, मेटा एआई। अब मैसेज मत करें, जरा अंडरस्टैंड कर ले। तवज्जो चाहिए, तवज्जो चाहिए मुझे, तवज्जो। न्यू चैट पे जा रहा हूँ। अब हमने क्या करना है, इसको बोलना है प्रॉम्प्ट। इसको बोलना है इमेजिन यू आर अ गोस्ट राइटर, कम अप विद 10 बुक शॉर्ट आइडियाज। उसको बोल रहा हूँ कि मुझे 10 बुक की टाइटल दे दो। अब देखो, आपने कुछ सोचा होगा कि किस पे किताब बनानी है। किताब बनाने से पहले सोचना पड़ता है किताब किसे बनानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि हाउ टू सेल योर ओन डिजिटल प्रोडक्ट्स। मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया। आपको यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख देना है और कुछ भी नहीं करना, बस दे दीजिए कमांड। लेट्स सी, देखते हैं यार। यार इतने अजीब अजीब टाइटल दे रहा है ये, इतने बुरे टाइटल दे रहा है, तो ये तो मजा नहीं आ रहा। तो आपने इसको बोलना है कि यार मेक इट इन सिंपल एंड इजी इंग्लिश लैंग्वेज। याद रखो, एआई को बोलना पड़ता है, वो इंसान नहीं है, वो कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर को बोलना पड़ेगा कि भैया आसान जबान में बताओ, मुझे समझ नहीं आ रही। फॉर पाकिस्तानी ऑडियंस। ऑडियंस कौन है? हम इंसान। अब अच्छे टाइटल आए, अब देख रहे हो अच्छे। उसको बोलोगे ना कि भैया आसान कर दो, तो वो आसान कर देगा। हाउ टू अट्रैक्ट बायर्स लाइक अ मैग्नेट, हाउ टू टर्न योर आइडियाज इनटू हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, हाउ टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। ये बुक के टाइटल हैं। देखो बुक बिकती है टाइटल पर, तो आपको अच्छे अच्छे टाइटल डिसाइड करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टाइटल डिसाइड कर लिया, और वो टाइटल क्या है? ये मैंने सवाल पूछा, उसने मुझे जवाब दिया, और मैंने टाइटल डिसाइड कर लिया, हाउ टू क्रिएट एंड सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल ये एक टाइटल हो गया। अब अगला स्टेप क्या? पहला स्टेप क्या था? टाइटल। अगला स्टेप है मुझे चैप्टर्स जनरेट करने। चैप्टर्स मतलब कंटेंट इंडेक्स। किसी भी किताब को अगर हम खोलते हैं तो उसका क्या होता है? कंटेंट। ये देखो मैं किताब दिखा रहा हूँ, ये किताब को देखो, ये किताब है आपके सामने। इस किताब में ये कंटेंट है, ये देखो ये रहा कंटेंट, कि क्या क्या चीजें टॉपिक इसमें कवर किए जाएंगे, ये कंटेंट है। इस तरह ये किताब है, इसमें तो खैर कंटेंट नहीं है, इस किताब में कंटेंट है। हर किताब में कंटेंट, कंटेंट होता है, इंडेक्स होता है कि इस किताब में ये टॉपिक कवर किए जाएंगे। सबसे पहले आपने टाइटल बना दिया, टाइटल हो गया ये टाइटल है। उसके बाद है इंडेक्स, की किताब में होगा क्या। अब वो इंडेक्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक ट्रिक लगानी है। ट्रिक, ट्रिक क्या लगानी है ये देखिएगा। गूगल पे जाना है और सर्च करना है यूडेमी। यूडेमी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, दुनिया भर के इंटरनेशनल ट्रेनर से सीख सकते हैं। अब आपने यहाँ पे सर्च करना है हाउ टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स। एक टॉपिक है ना, फॉर एग्जांपल डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, वो किस तरीके से बेची जाती है, एक टॉपिक है।
तो मुझे क्या है, एक ट्रेनिंग मिल गई, फॉर एग्जाम्पल ये वाली मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ओपन करके क्या कर रहा हूँ, आइडिया ले रहा हूँ कि भैया इसमें क्या क्या टॉपिक कवर होने चाहिए, क्योंकि भैया मुझे तो पता नहीं है। सवाल ये है कि आप लोग पहली दफा बुक बना रहे हो, सारे से पहले बनाइए किताब। तो जब पहली दफा बना रहे हो तो आपको तो पता ही नहीं होगा कि इस टॉपिक में क्या चीजें कवर होंगी। तो बेस्ट तरीकेकार होता है कि हम मार्केट से रिसर्च करते हैं, आइडिया लेते हैं, और उसके लिए कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, बहुत आसान टेक्निक बताने लगा हूं। इसकी एग्जाम्पल समझो जरा। कभी आप लोगों ने जहाज देखा? जहाज, जहाज देखा कभी? जहाज, एरोप्लेन इज लुक लाइक बर्ड। जहाज जो है वो जिसने बनाया है वो परिंदों को देख के बनाया, राइट। इसी तरह जहाज का जो अगला हिस्सा होता है वो होता है शार्क की तरह, फिश की तरह, राइट। इसका मतलब ये है कि लोग क्या करते हैं, कोई भी ह्यूमन है वो आइडियाज लेता है, इंस्पिरेशन लेता है, रिसर्च करता है, उसके बाद कोई चीज बनाता है। एग्री फ्रॉम माय व्यू, मेरी बात से एग्री करते हैं? सेम लाइक दैट, जब हम कोई किताब बनाने जा रहे हैं तो हमने रिसर्च करनी है, और रिसर्च करने के बाद देखना है कि इस किताब में क्या क्या कंटेंट आएगा। अब मैं इसको आसान कर देता हूं, मैं करूंगा क्या, देखो आसान कर रहा हूं मैं इसको, देखो जल्दी से। मैंने क्या करना है, मैंने वो यूडेमी पे कोई अच्छा सा कोर्स देखना है और उसका लिंक यहाँ से कॉपी करना है, लिंक सिर्फ कॉपी करना है। एआई का फायदा ये है कि वो लिंक में से स्कैन कर लेगा, और मैंने प्रॉम्प्ट देना है इसको, देखो जरा कैसे। मैं जा रहा हूँ अपनी गाइड पे, आपके लिए गाइड बनाई हुई है, मैंने गाइड पे जा रहा हूँ और यहाँ से प्रॉम्प्ट कॉपी करता हूँ, प्रॉम्प्ट। ये मैंने प्रॉम्प्ट पूरा कॉपी किया, बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट है बट बहुत काम का है। ये देखो मैंने कॉपी किया प्रॉम्प्ट, और मैं गया मेटा पे, और मेटा पे मैंने दे दी कमांड, देखना जरा। मैं इसको बोल रहा हूँ, नाउ योर जॉब इज टू राइट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, इस बुक की किताब लिख के चैप्टर लिखो, 10 चैप्टर चाहिए मुझे। और मैंने तुम्हें एक लिंक दिया, ये लिंक क्या है, ये एक एग्जाम्पल है कि भैया इस तरह से कंटेंट होना चाहिए। और मैंने ये भी लिख दिया है कि भैया कॉपी मत करना, आइडिया ले लेना। तो अगर मैं इसको कमांड दे देता हूं तो देखें ये जवाब देता है कि नहीं देता। देख रहे हैं आप लोग, उसने मुझे 10 चैप्टर के नाम लिख के दे दिए। अब ये मैं खुद सोचता तो कभी ना कर पाता। अगर आप लोग देखें और आप लोग ये बोले सर ये तो कॉपी किया, भैया कॉपी नहीं किया, देख लें यूडेमी पे गया और यहाँ पर मैं जा रहा हूँ पहले चैप्टर पे, देखो पहले चैप्टर का नाम कुछ और था, वेलकम टू डिजिटल प्रोडक्ट कोर्स, डाउनलोड द कोर्स लाइट, और कुछ 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 लिखा हुआ है, बट जो चैट एआई ने बताया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मतलब उसने क्या किया, उस पूरे कोर्स को स्कैन किया और आपको बता दिया कि ये 10 चैप्टर हैं जिस पर तुम बुक बना सकते हो। अमेजिंग है कि नहीं है, जल्दी से बताओ, क्या ये ट्रिक अमेजिंग है? किस तरीके से मैंने पूरी वेबसाइट को स्कैन करके उससे कंटेंट बनाया है। ये 10 चैप्टर मेरी किताब का पार्ट होंगे। अब मैं इसको बोलूंगा, परेशान मत होइएगा, किसी को समझ नहीं आ रहा ना, देखो हर चीज का एक सीखने का तरीकेकार होता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो परेशान मत होना, बट अभी फोकस चाहिए, अटेंशन, तवज्जा, तवज्जा चाहिए। तवज्जा से इंशाल्लाह बहुत कुछ सीख जाओगे, तवज्जा से। क्लास 10 बजे एंड होगी भाई, जिसको जाना है वो जा सकता है, मैंने किसी को जबरदस्ती रोका नहीं है, ठीक है। अगर मजा नहीं आ रहा तो भाई जा सकते हैं, पर मैं तो वैल्यू दे रहा हूँ आप लोगों को, सबर करना पड़ेगा। अच्छा भैया, देखें बीच में ब्रेक ले लेंगे, हम ब्रेक ले लेंगे, डोंट वरी। अच्छा, बस ये टॉपिक कवर करने दो मुझे। अब मुझे क्या करना है, मैं इसको बोलूंगा कि यार मेक दिस 10 चैप्टर्स इनटू 4 पार्ट्स। इससे क्या होता है, जब आप इंडेक्स को और ब्यूटीफुल बना दोगे, देखो मेरी किताब थी, देखो जल्दी से, ये किताब है। इस किताब को गौर से देखोगे तो यार ये चैप्टर है और इसके 4 पार्ट्स हैं, राइट। इसी तरह ये किताब है, ये चैप्टर्स हैं, इसके 4 पार्ट्स हैं। तो इससे फायदा क्या होता है, अट्रैक्टिव हो जाता है, बंदा ये बोलेगा कि 15 चैप्टर है, कौन पढ़ेगा। बट अगर आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो तो वो किताब खूबसूरती बढ़ जाती है। अब आपको सिर्फ डिजाइन करना पड़ेगा। ये पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, बस। अब मुझे इस हर चैप्टर के बारे में लिखना है।
कि इस चैप्टर में क्या होगा, इस चैप्टर में क्या होगा, तो मैं प्रॉम्प्ट दूंगा। देखिएगा प्रॉम्प्ट क्या दूंगा, देखिएगा मुझे प्रॉम्प्ट देना है। यहाँ पर ये नीचे लिखा हुआ है प्रॉम्प्ट, ये रहा। मैं इसको बोलूंगा आई एम राइटिंग अ पैराग्राफ, ये कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, और मैं इसको कमांड दे रहा हूँ कि मुझे पैराग्राफ लिखना है। और पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएशन। मैंने यहाँ पे टॉपिक का नाम चेंज कर दिया, ये देखें मैंने टॉपिक का नाम चेंज कर दिया, एंटर कर दिया। देखिएगा जो भी लेफ्ट करेगा काइंडली सोच के कीजिएगा कि भैया रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, इसलिए सोच के लेफ्ट कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर में क्या क्या एक्सप्लेन करना, ही आ गया। अगर मैं उसको बोल दूं अपडेट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, रिलेटेड एग्जांपल्स, अब देखें जरा, उसने बीच में एग्जांपल भी ऐड कर देगा। तो इस तरीके से हम हर चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं और किताब बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, मैं दोबारा ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर रहा हूं, दोबारा प्रॉम्प्ट कॉपी कर रहा हूं, पेस्ट कर रहा हूं, और यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 को पे कॉपी कर रहा हूं कि ये चैप्टर नंबर 2 है। तो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा चैप्टर नंबर 2 का नाम, और आगे लिख दूंगा एक्सप्लेन दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ रिलेटेड एग्जाम्पल। तो वो इस चैप्टर के बारे में बता देगा। इस तरह से आप मल्टीपल चैप्टर्स लिख सकते हैं। जी इफा, आपको प्रॉम्प्ट्स वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी, डोंट वरी प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे। अच्छा तो भैया क्या ये समझ आ रहा है आपको किस तरीके से हमने क्या करना है? मैंने आपको बताया कि क्या क्या हो गया, जल्दी से बताओ क्या क्या कर लिया। किताब बनाने के लिए क्या क्या काम कर लिया? पहला स्टेप था, पहला स्टेप था क्या? बुक टाइटल, टाइटल लिखना। उसके बाद कंटेंट कैसे लिखेंगे, इंडेक्स कैसे बनाएंगे, फिर उसका पैराग्राफ कैसे लिखेंगे। अब बुक कवर बनाना है, बुक कवर। जल्दी से बुक कवर बनाते हैं, मजेदार कवर। कवर कैसे बनाते हैं देखना। कवर बनाने के लिए आपने ये प्रॉम्प्ट यूज करने, और आप मेटा को बोलेंगे, देखिएगा आप इसको बोलेंगे कि मेरा ये टॉपिक है हाउ टू क्रिएट एंड सेल डिजिटल प्रोडक्ट, मुझे 7 आइडिया दे दो, आइडियाज दे दो कि मैंने इमेज बनानी है अपनी बुक के लिए। तो वो देखो वो आपको आइडियाज दे देगा। आपने वो आइडिया पकड़ना है और उससे एक तस्वीर जनरेट कर देनी है। देखो ये आइडिया है, कहता है बुक कवर डिजाइन ऑफ डिजिटल पजल पीस फिटिंग इनटू अ डॉलर साइन सिंबलाइज प्रोडक्ट क्रिएशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ और आपके सामने जा रहा हूँ बिंग पे, और यहाँ पे दे रहा हूँ प्रॉम्प्ट जनरेट एन इमेज ऑफ बुक कवर डिजाइन। तो इस तरीके से आप बुक का कवर भी बना सकते हैं, इस तरीके से आप बुक का कवर भी बना सकते हैं। दैट्स इट। तो कवर बनाना सीखा, टाइटल बनाना सीखा, पैराग्राफ बनाना सीखा। अभी आइडिया हो गया कि बुक कवर इस तरह से बनाना, हम कैनवा पर डिजाइन कर सकते हैं इसको, या सेम प्रॉम्प्ट अगर हम दें मेटा पे तो मेटा भी बना देगा। मैं आपके सामने सेम प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ मेटा पे, तो मेटा भी बना देगा। मेटा पे जा रहा हूँ, इसको बोलूंगा इमेजिन, देखिएगा आ गई, आइडियाज आ गए। इसको बोलूंगा मेक इट सिंपल अ पोर्ट्रेट इमेज। अब मुझे ना कुछ पिक्चर्स में लगे, मैं इस पिक्चर को सेव कर रहा हूँ, डाउनलोड कर रहा हूँ, और इससे कवर डिजाइन करूंगा। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम इन तमाम चीजों को एक जगह इनकॉर्पोरेट करते हैं, अपनी बुक को कंपाइल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब मैं आपके सामने जा रहा हूं
एक टेम्पलेट खोल रहा हूँ मैं बना बनाया। मजे की बात देखो, आप लोगों के लिए एक और चीज में स्पेशल गिफ्ट है, वो ये कि आपको ये बना बनाया अपनी किताब का टेम्पलेट शेयर कर दूंगा। इससे फायदा क्या हो जाएगा, आप इससे फायदा ये हो जाएगा, आप अपनी किताब इंशाल्लाह बना पाएंगे। तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ पर रखूंगा, टेक्स्ट लिखूंगा, किताब का नाम था। जल्दी से किताब का नाम बताओ, हाउ टू क्रिएट एंड सेल डिजिटल प्रोडक्ट, हाउ टू क्रिएट एंड सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स। मैं कैनवा पे कर रहा हूँ ये। मैंने इसका फॉन्ट चेंज कर लेना है आपके सामने। अभी मैं जस्ट जनरल सा बनाने की कोशिश करूंगा ताकि एक अच्छा सा बन जाए, बाद में हम इसमें फर्दर फंगाड़ी भी कर सकते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ रेड, थोड़ा सा एक वो करने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए, क्रिएट एंड सेल को कर देता हूँ रेड। इसको कर देता हूँ अपर केस में। देख रहे हैं आप लोग किस तरीके से इंटरेस्टिंग हो रहा है ये मेरा आ गया टाइटल। अब मैं क्या करूंगा, तस्वीर लेकर आऊंगा इसके अंदर। इसको कर देता हूँ सेंटर लाइन। ठीक है, अब मुझे पिक्चर चाहिए, मैं अपलोड में जा रहा हूँ, जो मैंने पिक्चर अभी एआई से बनाई थी वो पिक्चर यहाँ लेकर आ रहा हूँ। और यहाँ लिख देता हूँ ऑथर का नाम। ऑथर का नाम क्या है, फॉर एग्जाम्पल कितना टाइम लगा मुझे बताओ बनाने में, कितना टाइम लगा? अगर मैं आपको ये टेम्पलेट दूंगा तो आप लोग भी कितनी देर में बना दोगे? देखो डेट्स इट, कवर डिजाइन हो गया, एक सिंपल सा बेसिक कवर डिजाइन हो गया। अब इसको और क्रिएटिविटी आपके ऊपर है। देख रहे हैं आप लोग किस तरीके से मैंने अपना कवर बनाया। अगर आपको बैकग्राउंड देना, बैकग्राउंड भी दे सकते हैं और फर्दर चीजें कर सकते हैं, आपके ऊपर है। देख रहे हैं आप लोग, ये आपका कवर बन गया। अब फॉर एग्जांपल मुझे आगे जाना है, आगे जाना है, तो आगे जाने के लिए क्या करोगे यार, यहाँ पे अबाउट द ऑथर करना है, तो आप चैट जीपीटी को बोलो कि भाई मेरे बारे में मुझे पैराग्राफ लिख के दे दो। ये मेरी, मैंने आपको ये भी दिया हुआ है ऑलरेडी, ये देखो, ये आपने उसको पैराग्राफ, ये प्रॉम्प्ट लेना है यहाँ से, और मेटा को बोलना है कि भाई आई एम राइटिंग अ पैराग्राफ अबाउट माई सेल्फ, मेरा नाम तैमूर हसन है, मुझे मेरे बारे में 3 सेंटेंस बता दो, और वो 3 सेंटेंस आप वहां लिख देना। आपने क्या करना है, कॉपी करना है यहाँ से अबाउट द ऑथर के बारे में, और कॉपी करने के बाद आपने अपनी बुक के टेम्पलेट में जाना है जो आप कैनवा पर डिजाइन कर रहे हैं, और यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे, डेट्स इट। देख रहे हैं आप लोग किस तरीके से आप अपनी किताब बना रहे हैं। अब सारा आपने कॉपी पेस्ट करना है, उसके बाद आपने कंटेंट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है, जो आपने आपके चैप्टर्स थे वो डाल देने हैं। चैप्टर नंबर वन का नाम डाल दें, थोड़ी पिक्चर लगा दें, उसके बाद चैप्टर हेडिंग डाल दें, और सारा टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट कर दें जो हमने यहाँ पर सारा जनरेट किया है। ये सारा ऊपर पैराग्राफ जनरेट किया है स्टेप बाय स्टेप। तो उम्मीद है आपको पूरा प्रोसेस समझ आया होगा कि किस तरीके से हम ये पूरा वर्क करते हैं। तो अगर मैं रिपीट कर दूं कि भैया हमने क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा किस तरीके से हमने किताब बनाने के लिए क्या करना होता है। किताब बनाने के लिए टाइटल, बुक कवर बनाया, चैप्टर्स बनाए, पैराग्राफ बनाया, उसमें एग्जांपल्स ऐड किए, और उसको कैनवा पर हमने सेट कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मेट, अब आप लोग जो रिकॉर्डिंग देखोगे ना इंशाल्लाह, तो आपको इंशाल्लाह ये पूरा सिस्टम समझ आ जाएगा। अब हम चीजों को कुछ अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ आगे टेक्निकल चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ब्रेक भी ले लेंगे। तो चलें आगे चलें, एनर्जी है, एनर्जी है, मजा आ रहा है, एनर्जी है। मेरे में तो है। ब्रेक ले लेंगे ना फिर एनर्जी खराब हो जाएगी, इसलिए अब थोड़ा टाइम लेके इसको खत्म करते हैं ताकि मजा आ जाए। ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। खालिद रहमान साहब, मैं आगे बताता हूँ इसको कैसे करना है आगे। ठीक है भाई, स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं। देखिए भाई सीन ये है, हम सारे जो है ना वो
काम करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, कोई ना कोई हम मल्टीपल टाइप ऑफ बिजनेस होती है कारोबार की ना। कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई डिजिटल प्रोडक्ट पे काम कर रहा है। सबका जो अल्टीमेटली गोल ये है कि हम काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, किसके पीछे भाग रहे होते हैं, पैसे के लिए। ऐसे ही है ना, हर बंदा अपनी जरूरतों को अल्टीमेटली गोल ये होता है कि हमारी जो नीड है, बेसिक नीड्स, उनको पूरा करने के लिए हम कहीं ना कहीं काम करते हैं, कहीं ना कहीं जॉब करते हैं। कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई किसी की दुकान है, किसी की शॉप है, ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि पैसे कमाने ताकि जरूरतों को पूरा कर सकें। एग्री करते हैं मेरी बात पे? ऐसा ही है ना। राशिद भाई वेट करना पड़ेगा, मिक्स नहीं होता, बेफिक्र हो जाए, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मिक्स नहीं होता भैया, बेफिक्र हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये क्लास दोबारा नहीं होगी, इसलिए मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। अभी हमें कवर करना पड़ेगा। हम सारे मेहनत करते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं। अगर हमें ये पता चल जाए कि यार साला पैसा किसके पीछे भागता है, पैसा कहाँ से मिल सकता है, कैसे कमा सकते हैं, प्रिंसिपल क्या है, असूल क्या है, तो हम लोग भी अगर उसके पीछे भागे, उस चीज को पकड़ लें, उससे दोस्ती कर लें, तो हम भी तो ऑनलाइन काम कर पाएंगे ना। है कि नहीं है ऐसा? तो हमें जानना है वो क्या चीज है जहां पर पैसा फ्लो करता है। अगर उस चीज को हमने पकड़ लिया तो इंशाल्लाह आप लोग भी काम कर सकते हैं। वो क्या रूल्स हैं, वो क्या प्रिंसिपल हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो भैया पैसा किसके पीछे भागता है? ये पैसे की गाड़ी है, भाग रही है। कहाँ भाग रहा है ये पैसा? पकड़ो इसको, कहाँ भाग रहा है? पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कहाँ भाग रहा है ये पैसा? कैसे बनता है, या हाउ मनी वर्क्स, प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग मनी क्या है, असूल क्या है पैसा कमाने का? वो एक ही असूल है। दुनिया में कोई भी बंदा जो भी पैसा कमाता है, जो भी कारोबार करता है, उसका एक ही प्रिंसिपल है, वो करता है सेल। वो सेलिंग करता है। कोई भी बंदा जो आज अमीर है, जो करोड़पति है, जो बिजनेस कर रहा है, वो कुछ ना कुछ बेच रहा है, कुछ ना कुछ ऑफर कर रहा है, उसके बगैर वो पैसे हासिल नहीं कर सकता। आप किसी भी शॉप पर जाओगे तो आपको कोई चीज मिलेगी तो उसके बदले में पैसा देना पड़ेगा। मेक इट सेंस? तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी प्रोडक्ट बनानी है, हमें कोई सर्विस ऑफर करनी है, हमें कोई डिजिटल प्रोडक्ट ऑफर करना है, हमें कुछ बेचना है। बेचने के लिए अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम पैसे नहीं बना सकते। बेचने के लिए कुछ होना चाहिए। अब सवाल ये है बेचना किसको है, फिर बाद में आएगा बेचना कैसे है। ठीक है ना? तो आपका जो गोल होता है अल्टीमेटली, जिसको बेचना होता है, वो होता है लोग, पीपल। अगर मैं आपको बोलूं कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने हड़ताल की थी, यानी कि मतलब ऑफ दिया था। अगर एक मार्केट है और उस मार्केट के बाहर लगा दिए जाए बैरियर, बैरियर का मतलब बंद कर दिया जाए और लोगों को अंदर ना आने दिया जाए। मार्केट खुली है, सेलर अवेलेबल है, पर बायर अवेलेबल नहीं है। बायर अवेलेबल नहीं है तो मुझे बताओ क्या सेल जनरेट होगी? सेलर है, बायर अवेलेबल नहीं है, लोग ही अवेलेबल नहीं है, क्या सेल होगी या नहीं होगी? इसका मतलब यह है कि अल्टीमेट जो गोल होता है, या अल्टीमेट जो रूल है टू मेक मनी ऑनलाइन, आपको सेल करना है। और सेल किसको करना है? पीपल को, लोगों को। अगर लोग ही अवेलेबल नहीं होंगे तो कैसे बेचोगे? तो आपको जो फंडामेंटल स्किल पे फोकस करना है वो है लोग कहाँ से आएंगे। सवाल ये होता है ना, बेचना क्या, बेचना कैसे है? तो भाई बेचने के लिए लोग ढूंढने पड़ते हैं। अब लोग कहाँ से मिलेंगे यार? मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में इसे हम कहते हैं ट्रैफिक। ट्रैफिक, अगर आपके पास लोग हो ना, देखें फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप है, उस ग्रुप में मैं कोई चीज शेयर करता हूं तो कोई ना ले लेगा ना। पर अगर वो ग्रुप ऑफ पीपल ही नहीं है, लोग ही अवेलेबल नहीं है, तो मुझे बताओ बेचूंगा कैसे? ऐसा मेरी बात समझ आ रही है? तो अब वो लोग कहाँ पर मिलेंगे? अब सहरा में ढूंढोगे तो वहां तो नहीं मिलेंगे। कहीं है कोई सहरा में कोई लोग मिलेगा, कोई बंदा मिलेगा? ना बंदा ना बंदे की जात। तो इसका मतलब है लोगों को ढूंढने के लिए आपको दो चीजों से दोस्ती करनी है। नंबर वन, गूगल बाबा। डेली की 8.5 बिलियन सर्चेस पर डे लोग गूगल पे सर्च करते हैं। तो यहां पर लोग अवेलेबल हैं। हमें गूगल से दोस्ती करनी है, और सबसे आसान दोस्ती करने का तरीका कार ये, गूगल तो अब्बू है ना, गूगल बाबा है। अगर आप लोग एज अ स्टार्ट दोस्ती करना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगी सोशल मीडिया से दोस्ती। क्योंकि सोशल मीडिया पर 3 बिलियन यूजर डेली का एक्टिव यूजर है फेसबुक पर। आपको पता है पूरी दुनिया की आबादी कितनी है?
पूरी दुनिया की आबादी जो है वो 8 बिलियन है। 8 बिलियन एवरेज, ऑन एन एवरेज 8 बिलियन पूरी दुनिया की आबादी है। उस पूरी दुनिया की आबादी का 5 बिलियन यूजर जो है ना, वो इंटरनेट और सोशल मीडिया को यूज करता है। जब पूरी दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं तो 8 बिलियन का जो है वो ऑलराउंड जो है वो 60% जो है वो कौन है, सोशल मीडिया को यूज करता है। और अगर हम बात करें इस 5 बिलियन का 3 बिलियन तो खाली किसके पास है, फेसबुक के बाद। इसका मतलब अगर हम फेसबुक और इंस्टाग्राम से दोस्ती कर लें तो हम दुनिया की 60% लोगों को टारगेट कर सकते हैं, लोगों को टारगेट कर सकते हैं, ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। ये स्किल है जो आपको सीखनी है। लोग यहां पर यहां बेचने, मेक इट सेंस? यहां तक बात समझ आ रही है? यहां तक बात समझ आ रही है? अब सवाल ये सर कैसे, कैसे बेचने हैं? आज के दौर में 2024 में बेचने का सबसे आसान तरीका जो अभी तक है, जिसमें कंपटीशन बहुत कम है, वो है एआई पावर्ड। एआई की मदद से आप बेच सकते हैं, आसान हो गया। कैसे? एआई की मदद से सीखेंगे। मैंने आपको सिखाया ना एआई की मदद से कैसे सीखना है। एआई की मदद से लोगों को तलाश करेंगे, एआई की मदद से ही बेचेंगे। सर कैसे बेचेंगे? अच्छे एड्स बनाकर, अच्छी इमेजेस बनाकर, अच्छी हेडलाइन बनाकर, अच्छे हुक बनाकर एआई की मदद से बेचेंगे। तो टॉप 3 इजिएस्ट स्किल जो आप लोग सीख सकते हैं, टॉप 3 इजिएस्ट स्किल जिससे आप लोग ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, आगाज कर सकते हैं, वो कौन सी हैं? उसमें सबसे पहली स्किल है कंटेंट क्रिएशन। अभी मैंने पूरी क्लास में आपको क्या सिखाया बताओ जल्दी से? मैंने आपको एआई की मदद से कंटेंट जनरेट करना सिखाया, ऐसा है कि नहीं है? मुझे बताओ क्या मुश्किल है? एआई की मदद से कंटेंट क्रिएट करना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है। इसके लिए ना तो कोई तालीम की कैद है, ना तो कोई डिग्री की कैद है। यानी कोई डिग्री नहीं है, कोई तालीम नहीं है, इंग्लिश नहीं आती, कोई रोला ही नहीं है यार। आप लोग सीख सकते हो। आप लोग फर्क ये सीखना है सिर्फ। तो कंटेंट क्रिएशन हम सीख सकते हैं, जो मैंने आपको पूरी क्लास में बताया। फिर वेबसाइट क्रिएशन। आपको पता है ये इस खाली इस एक स्किल की जो मालियत है ना, जो वर्थ है, वो है 25 से 30 हजार। ये वैल्यू जनरेट करता है। इसका मतलब ये कि अगर हम किसी एक बंदे को वेबसाइट बनाकर देते हैं तो हम 25 से 30 हजार रुपए आराम से कमा सकते हैं, खाली एक वेबसाइट बनाकर देके। तो आप लोग सोचोगे कि सर ये तो बहुत मुश्किल होगा, 25 से 30 हजार की एक चीज है तो मतलब मुश्किल चीज होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ईजी है। मैं भी आपको डेमो दिखाता हूँ कि किस तरीके से वेबसाइट बनती है। और आप अगर ये स्किल सीखते हैं वेबसाइट क्रिएशन की, यार मेरे दोस्तों, आप जिंदगी में मुझे थैंक यू बोलोगे बाद में और दुआएं दोगे कि तैमूर भाई ने मशवरा दिया था कि ये स्किल सीख लो। और आप लोगों को वेबसाइट भी बनाना सिखाऊंगा वर्डप्रेस पे, कि वर्डप्रेस पे कैसे सीखते हैं हम, कैसे बनाते हैं। एक डेमो दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि यार किस तरीके से हम वेबसाइट बना सकते हैं। उबैद, आपके सवाल का जवाब मैं बाद में देता हूँ, आपके सवाल का मैं बाद में जवाब देता हूँ, ठीक है? तो ये मैंने आपको बताया पहली स्किल कौन सी, जल्दी से बताओ पहली स्किल कौन सी है जो आप सीख सकते हो? वो है एआई कंटेंट क्रिएशन। इमेजेस बना सकते हो, ऐड बना सकते हो, एआई कंटेंट जनरेट करना सीख सकते हो। सेकंड चीज आप लोग सीख सकते हो वेबसाइट क्रिएशन। थर्ड नंबर पर आप सीख सकते हो सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्योंकि यार स्किल सीख लोगे, उसको बेचना कहाँ है, बेचना कैसे है, वो है एड्स के जरिए, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स। ये आप सीख सकते हैं अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं, और ये सीखना इंतहाई आसान है। मैं आपको एक डमी दिखाता हूँ, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा वेबसाइट का एक बनाकर दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी वेबसाइट, अगर मैं आपको वेबसाइट दिखाऊंगे, माय वेबसाइट, ये मेरी वेबसाइट है, नजर आ रही है आप लोगों को? ये मेरी वेबसाइट है डिजिटल एजेंसी की। तो मैं इसका कॉन्टेक्ट अस पेज खोल लेता हूँ आपके सामने, और एक छोटा सा एक हिस्सा बनाकर दिखाता हूँ कि यार कितना आसान है, यार आप लोग भी कर सकते हो, आप लोग भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कॉन्टेक्ट अस पेज बनाता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने अपने बैकएंड पे जा रहा हूँ। एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। जो लोगों को दिखता है उसे हम कहते हैं फ्रंट एंड। जो बैक एंड होता है जहाँ पे आप वर्किंग कर सकते हैं, वो एडमिन पैनल कहलाता है। मैं इधर गया, मैं यहाँ पर गया
पेज में और मैंने यहाँ पे ऐड न्यू पेज पे क्लिक किया। अभी परेशान ना होना, सिर्फ देखना कि कितना आसान है, आप सीखोगे आ जाएगा। मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ कॉन्टेक्ट अस पेज, और उसका नाम है फॉर एग्जाम्पल आज है 31 में 2024, राइट। मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ पब्लिश। आपके सामने पब्लिश का मतलब है ये पेज लाइव हो जाएगा, और मैं इसको कर देता हूँ व्यू, और एक न्यू पेज पे व्यू खोल के देखता हूँ। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या बना, देखिएगा जल्दी से, देखिएगा जल्दी से क्या बना अभी तक। ये मेरे पास खाली पेज बन गया, देखिए आपके सामने खाली पेज बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस, नंबर, सारी चीजें कैसे डालनी है देखिएगा जरा। मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा यहाँ से मिनिमाइज। अब मैं करता हूँ यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर दूंगा, कवर लिखूंगा, यहाँ पे कवर आ जाएगा। कवर में कोई पिक्चर लगा देता हूँ मैं, अपलोड में जाके कोई भी पिक्चर लगा देता हूँ ताकि वो कवर में पिक्चर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने डॉलर की पिक्चर लगा दी। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्टेक्ट अस, और इसको कर दूंगा बोल्ड। एमएस ऑफिस यूज करना आता है, एमएस ऑफिस उसी की तरह तो है, अपडेट कर दूंगा। यहां से इसको फुल विड्थ दे देता हूँ, फुल विड्थ, और अपडेट कर देता हूँ दोबारा। और देखें यार कि अभी तक सर ने क्या बनाया। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, जादू देखिएगा। मुझे बताएं कितना टाइम लगा ये बनाने में। आपके सामने बनाया, लाइव हो गया। अब मुझे नीचे इंफॉर्मेशन लिखनी है, आप यहाँ पे जाएं, नीचे प्लस पे क्लिक करें, हेडिंग ले लें कॉन्टेक्ट अस की, इसको नीचे एंटर करके ले आए, इसको सेंटर कर दें, दैट्स इट। अब आपने प्लस पे क्लिक करना है, पैराग्राफ लेना है, और जो भी आपको चाहिए आपने नंबर डालना है, चीजें डालनी है, वो आप ले आए यहाँ पर। मैं आपके सामने जस्ट थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने डालनी इन्फॉर्मेशन, और मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया, और इसको कर दिया सेंटर अलाइन, और अपडेट कर दिया। रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखें आपके सामने कितनी जल्दी 1 मिनट 2 मिनट में मैंने ये इतना हिस्सा बना दिया। कितनी मजे की स्किल है, कितनी आसान है, और बहुत पावरफुल स्किल है। ये आप सीख कर ऑनलाइन काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को 3 इजिएस्ट स्किल के बारे में बताया कि ये 3 इजिएस्ट स्किल हैं जो आप लोग सीख सकते हो। अब स्पेशली मैं आप लोगों को एक बिजनेस मॉडल बता रहा हूँ, वो लोग जो सीनियर हैं, कि किस तरीके से हम बुक्स को ऑफर करते हैं। हम क्या करते हैं, पूरा सिस्टम बनाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का सिस्टम होता है, थोड़ा सा एडवांस होता है, बट ये आप सीख सकते हैं। अगर आप इस पे अमल करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको सेल जनरेट ना हो। क्या सिस्टम होता है, सिस्टम ये होता है कि आप कोई फ्री बुक बनाए, फ्री ई बुक बनाए, उसको एक फ्यूनल में, फ्यूनल क्या होता है, सेल प्रोसेस। आपने एक सेल प्रोसेस बनाया, और वहां पर क्या किया, अब जो लोग वो फ्री बुक लेना चाहेंगे, सुनिएगा मेरी बात, आप फ्री बुक बनाएंगे, एक ई बुक जो मैंने बनाना सिखाया अपने रिलेटेड, जो आपकी सर्विस है, जो आप प्रोवाइड करें, जो आपकी नीश है। आपने बुक बनाई, वो बुक आपने लोगों को प्रोवाइड की। उस बुक के नतीजे में आपने लोगों को अपने ग्रुप में ज्वाइन करवा लिया, अपने पास ज्वाइन करवा लिया। अब आप वहां पर लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, लोगों को चीजें बताएंगे, उनमें से वो लोग जो इंटरेस्टेड होंगे आपकी चीज ले लेंगे। मेरी बात समझ आ रही है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, इसे हम कहते हैं सेल्स फ्यूनल। और ये डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस मॉडल होता है कि आप एक बुक बनाकर अपना पूरा सिस्टम चला सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी को कोई फ्री में वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो वो अंडरस्टैंड करता है, देखता है कि क्या वैल्यू है, क्या मुझे मिल रहा है, और फिर हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया पे, हम यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फ्री में पोस्ट के जरिए, ग्रुप्स के जरिए प्रमोट कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो हम एड्स लगा के प्रमोट कर सकते हैं, ताकि हम अपनी पेड सर्विसेज ऑफर कर सकें। ये पूरा सिस्टम होता है, ठीक है। तो फर्दर हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखें भाई, अब वक्त है, अब वक्त है इन चीजों को सीखने का। अगर मैं आपको करियर अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो भैया, इन चीजों को सीखने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इन चीजों को सीखने के बाद इंटर्नशिप कर सकते हैं, आप इन चीजों को सीखने के बाद जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इन चीजों को सीखने के बाद रिमोट जॉब, ऑनलाइन घर पे बैठ के काम कर सकते हैं, आप इन चीजों को सीखने के बाद फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब मजाज नहीं है आपका, आप किसी भी वक्त, मेरी तरह मैं नौकरी नहीं करता, आप किसी भी वक्त घर पे बैठ के काम कर सकते हैं। आप एजेंसी बिल्ड कर सकते हैं, दो दोस्त मिलकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप ई कॉमर्स, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग का काम कर सकते हैं। कितनी सारी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, और आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स पे काम कर सकते हैं।
B2B B2C ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। इन स्किल को सीखने के लिए ना तो कोई उम्र की कैद है, ना तो कोई आप लोगों को तालीम की कैद है। चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे बिजनेस ओनर हो या ऑनलाइन करियर सीकर हो, कोई भी बंदा हो, इन स्किल को सीख सकता है। भैया अब वक्त है इन स्किल को सीखने का। अगर अभी भी आप इन स्किल को नहीं सीखते, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड नहीं करते, तो आप पीछे रह जाएंगे। क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप कुछ भी कर लें, आपका करियर रिस्क पर है। आपको प्रॉब्लम होगा फ्यूचर में, आपको जॉब्स अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आएंगी, क्योंकि 70% जॉब्स तो एआई ने ले ली है। लोग कहते हैं एआई जॉब ले लेगा, जॉब ले लेगा, जॉब नहीं लेगा। ये एआई उस बंदे को अडॉप्ट कर लेगा, वो बंदा जॉब ले लेगा जो बंदा इन स्किल्स को सीख रहा है। तो आपके लिए तो चैलेंज है, आपके लिए तो एक डेंजर है कि यार हमें इन चीजों को सीखना है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। मैंने 2022 में चैट जीपीटी को इग्नोर किया था। मैंने कहा यार ये क्या चीज है, नई चीज है, छोड़ देता हूँ, मुश्किल है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट जब मैंने इन चीजों को सीखना स्टार्ट किया, यकीन माने लिटरली आई टोटली चेंज आफ्टर यूजिंग एआई। मैंने एआई के एड, आप लोगों ने मेरा एड देखा होगा, वो रोबोट वाला एड देखा मेरा, आप लोगों ने रोबोट वाला एड देखा होगा, जिसमें मैं जो है वो एक रोबोट बन जाता हूँ। वो कैसे हुआ पॉसिबल? वो एआई की मदद से। एआई की मदद से हम अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं, लोगों के सामने अटेंशन ला सकते हैं। तो ये कैसे मेरा एड रन हो रहा है? ये एआई की मदद से कर रहा हूं मैं। एआई की मदद से अपना बिजनेस मैनेज कर रहा हूँ। एआई की मदद, मेरा असिस्टेंट है, मैं अकेले काम करता हूँ, अकेले काम करता हूँ। मेरे पास कोई रोबोट नहीं है, बट मेरे पास टूल्स हैं जो मैं यूज करता हूँ अपने बिजनेस में। तो आप भी इन चीजों को सीख सकते हैं, आप भी इन चीजों को, स्किल को सीख सकते हैं। लर्न करें एआई और डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा स्किल है कि जिससे आप कोई भी बिजनेस, किसी भी चीज को बेच सकते हैं। 3 जून से मेरा एक रिसेंटली बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि समर कैंप है। 3 जून से मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है और ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। इसमें ये कि हम डिफरेंट मॉडल्स कवर करेंगे, जिसमें सोशल मीडिया मैनेजमेंट, मार्केटिंग, ऑडियंस कैसे ग्राफ करते हैं, क्लाइंट कैसे ग्राफ करते हैं, एआई कंटेंट कैसे जनरेट करते हैं, कॉपी राइटिंग कैसे करते हैं, सोशल मीडिया कंटेंट हो गया, कैनवा किस तरह से यूज करते हैं, एड, सोशल मीडिया एड्स जिसे हम शॉर्ट वीडियो एड कहते हैं, इफेक्टिव वीडियो एड, इमेज एड कैसे बनाते हैं, फेसलेस वीडियो, यूट्यूब का मैंने आपको बताया, यूट्यूब ऑटोमेशन, विदाउट योर फेस, विदाउट योर वॉइस हम किस तरीके से वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए, चैनल कैसे बनाएंगे, लीड कैसे जनरेट करेंगे इंस्टाग्राम और फेसबुक एड्स के जरिए, सेल्स फिनल कैसे बनाएंगे, ईमेल मार्केटिंग कैसे करेंगे, अपना एक डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं। ये पूरी ट्रेनिंग आप लोग ले सकते हैं अगर हम इसकी। और इसके अलावा बोनस, स्पेशली बोनस ये कि इसमें आप लोगों को वेबसाइट क्रिएशन, जो मैंने आपको बताया, एक ऐसी हाई डिमांड स्किल है कि एक वेबसाइट बनाकर आप 25 से 30 हजार आराम से कमा सकते हैं। ये पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। 3 महीने का कोर्स है, हफ्ते में इसकी 2 दिन क्लासेस होंगी। और अभी जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, इसकी क्लास जो है वो मंडे और वेडनेसडे को क्लास होगी, और ये 1.5 घंटे की क्लास होगी हफ्ते में 2 दिन, जो कि 36+ आवर्स की ट्रेनिंग है। फिजिकल क्लास होगी, एक मेंटोर आपको मिल जाएगा जो कि आपको गाइड करेगा, आपके असाइनमेंट चेक करेगा, आपकी रहनुमाई करेगा। लाइव जूम पर क्लासेस होंगी, व्हाट्सएप फेसबुक सपोर्ट आपके साथ है, पर्सनल मेंटोरशिप। अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें, अगर आप कहीं से भी कोई कोर्स करते हैं जो कि लाइव होता है, उसकी 50,000 से कम की फीस नहीं होती। आप रिकॉर्डेड लेक्चर लेते हैं, वो भी 20-25 हजार का कोर्स होता है। डिफरेंट टूल्स में पैसे लग जाते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स लेनी है, डिफरेंट चीजें लेनी है, उसमें पैसे लग जाते हैं। फिर अगर किसी का सपोर्ट चाहिए तो उसकी तो बात ही ना करें, वो अनलिमिटेड होती है, वर्थ उसकी कोई कीमत नहीं होती। बट जो आपको वैल्यू मिल रही है, 2 लाख रुपए से भी ज्यादा की वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या, आपकी जो हमारी फीस है वो 2 लाख रुपए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे कोर्स की फीस सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये माना फीस है। बट अगर आप हाईली इंटरेस्टेड हैं और सीरियस हैं और इन चीजों को सीखना चाहते हैं, तो इस आप लोगों के लिए स्पेशली, क्योंकि आप लोगों ने वेबिनार अटेंड किया, आप लोगों के लिए स्पेशली एक ऑफर है 50% ऑफ। कि वो तमाम, वो अब ये ऑफर भी 10 लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। वो 10 लोग जो वाकई सीरियस हैं, जो सीखना चाहते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए 50% ऑफ है। आप लोग वन टाइम फीस, यानी कि आपकी जो फीस होगी वो 2500 रुपीज पर मंथ फीस होगी। और ये फीस सिर्फ आज के लिए, क्योंकि हमारा बैच 3 जून से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट हमारी रजिस्ट्रेशन की आज ही है। इन केस आप लोग, देखो चैलेंज होता है लाइफ में ना, 100% मनी बैक गारंटी। अगर आप लोग फीस जमा करवा देते हैं और पहली क्लास लेने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं नहीं कर सकता, विदाउट एनी क्वेश्चन आप अपनी फीस रिफंड ले सकते हैं।
सेकंड क्लास से पहले। तो ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है 3 जून से। लास्ट डेट है हमारी, आज के दिन पे लास्ट डेट है, और आप लोगों को कल तक का टाइम मिल जाएगा, 1 जून तक का टाइम मिल जाएगा सैटरडे का, क्योंकि मंडे से बैच स्टार्ट हो रहा है। अब बात करते हैं गिफ्ट की। आप लोगों के लिए 4 गिफ्ट हैं। आप लोगों ने मुझे मैसेज करना है, AT बुक्स लिखकर, सॉरी मुझे AI बुक्स लिखकर मैसेज करना है। आपको इंशाल्लाह ये गिफ्ट मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा ये तो एक गिफ्ट मैंने आप लोगों को सबको बता दिया था। इसके अलावा स्पेशल गिफ्ट, देखिए गिफ्ट बहुत मजे मजे के हैं। स्पेशल गिफ्ट आप लोगों के लिए ये है कि भैया ये 4000 रुपए की मालियत की किताबें हैं, इससे पहले वो 6000 की मालियत की हैं, ये 4000 की, टोटल 10,000 रुपए तो मैं वैसे ही आपको गिफ्ट दे रहा हूँ। ये किताबें आप बेच भी सकते हो और खुद भी पढ़ सकते हो। ये 80 किताबें, कितनी किताबें, 80 ई बुक्स हैं, ऑनलाइन बुक्स हैं, PDF की शक्ल में, उर्दू जबान में। ये आप लोगों के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो आप लोग ये किताबें मुझसे ले लीजिएगा। आप लोग मैसेज कीजिएगा AT बुक्स, मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा AT बुक्स, तो आपको इंशाल्लाह ये किताबें गिफ्ट कर दूंगा। इसके अलावा जो मैंने आपको प्रॉम्प्ट शीट, रिसोर्सेज बताए हैं, जो मैंने कैनवा की आपको टेम्पलेट बताई है, जो जो चीजें क्लास में डिस्कस हुआ है, जिसने लाइव क्लास ली है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप नंबर अपने पास नोट कर लें, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, नंबर अपने पास नोट कर लें। मैं आपको फॉर्म शेयर कर देता हूँ। जो स्टूडेंट अभी ज्वाइन कर लेता है उसकी फीस सिर्फ 2500 रुपीज पर मंथ होगी, 5000 रुपए चार्ज नहीं किया जाएगा, सिर्फ 2500। अगर आप लोग लेट कर देते हैं तो फीस यकीनन बढ़ जाएगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड सीट है, सिर्फ 10 सीट्स हैं। 3 जून से मंडे से बैच स्टार्ट हो रहा है, कोई भी देर नहीं है। मंडे सामने हमारे, मंडे और वेडनेसडे 2 दिन क्लास होगी हफ्ते में, और 1.5 घंटे की क्लास होगी। कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, मेरा नंबर नोट कर लें आपके पास। कल लास्ट डेट है, आपको एक एक्स्ट्रा दिन दे रहा हूँ, कल लास्ट डेट है फीस जमा करवाने के लिए, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा लास्ट थिंग, इसके बाद हम कुछ बातें करेंगे, सवाल जवाब लूंगा मैं, थोड़ा ब्रेक भी ले लेंगे हम। भाई देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लाइफ में याद रखना है कि हमने अपने दिमाग पे काम करना है, हमने अपने लिए काम करना है। देखिए चैलेंज आता है कि यार मैं नहीं कर सकता, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो भैया कभी नहीं होगा। वक्त है अभी। हम अच्छा कपड़े पहनते हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं, हम अच्छी जगह जाते हैं, इतने पैसे उड़ाते हैं कि हम अपनी स्किल के लिए क्या, अपनी दिमाग के लिए क्या, इतना पैसा भी नहीं खर्च कर सकते, ठीक है। तो अगर हम अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारी गलती है। भाई याद रखें, कभी भी रिजल्ट फास्ट नहीं मिलता। आप ये सोचेंगे 2 घंटे में या 2 महीने में आप कमाने लग जाएंगे, हाँ पॉसिबल है, बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप 1.5 घंटे की क्लास ले रहे हैं तो आपको घर में 2 घंटे 1 घंटा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, ताकि जो आप सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिस करें। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो वो चीजें जहन में नहीं बैठेंगी। देयर इज नथिंग यू कांट डू, कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते, आप हर चीज कर सकते हो। खुद पे भरोसा रखो, मुझे खुद पे भरोसा है, मैं कर सकता हूँ। आपको खुद पे भरोसा हो तो आप भी कर सकते हैं। और याद रखो, अल्लाह पाक से दुआ करो कि अल्लाह पाक हमें कामयाब करे। अल्लाह पाक से दुआ करो, क्या दुआ करने का, नमाज पढ़ो। अगर तुम वही करते रहोगे जो तुम करते आए हो, तो वही मिलेगा जो तुम्हें मिलता आया है। अगर वो करोगे जो कभी नहीं किया, तो वो मिल सकता है जो कभी नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह आप लोगों को मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। इस 2 घंटे में मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को इतनी वैल्यू प्रोवाइड करूं, इतनी वैल्यू प्रोवाइड करूं कि आप लोग जिंदगी भर मुझे याद रखें, और सिर्फ दुआएं दें मुझे, दुआएं दें मुझे और दुआएं दें मुझे। तो अभी हम 10 मिनट का ब्रेक करते हैं, उसके बाद हम सवाल जवाब ले लेंगे। जो प्रॉब्लम, जो इश्यूज, जो चैलेंज, वो हम सवाल कर लेंगे। तो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मैं रिफ्रेश हो जाऊं, फ्रेश हो जाऊं, आप लोग भी फ्रेश हो जाएं। 10 मिनट बाद हम आते हैं, बातें करते हैं, सवाल जवाब लेते हैं। और जिसको ट्रेनिंग में दाखिल लेना है वो मैं व्हाट्सएप पर चीजें शेयर कर दूंगा। आज ही राब्ता कर लो, इससे पहले कि सीट बुक हो जाए। तो 10 मिनट बाद हम आ रहे हैं, 9:23 हो रहे हैं, 9:40 पे, 9:40 पे वापस आऊंगा मैं। और 20 मिनट तक मैं सवाल जवाब लूंगा आप लोगों के, ठीक है। 20 चार्ज कर लो मोबाइल, चार्ज कर लो मोबाइल, नो प्रॉब्लम। 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो, मोबाइल मोबाइल चार्ज कर लो, मैं खुद थक गया हूँ, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ऑफ नहीं कर रहा, मैं यहीं पर हूँ, 15 मिनट बाद ज्वाइन करूंगा दोबारा।